तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। एक डिवोटी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे इस्कॉन मूवमेंट ऐसे बड़ा फैलता चला गया और हम लोगों को अगर प्रीच करना है, प्रचार करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्टार्ट किया था ना, तो ही स्टार्टेड विथ प्रभुपाद के पास बेसिकली रहने के लिए घर भी नहीं था और वो किसी मंदिर में रहते थे। वहाँ पे वो बोलते थे कि क्योंकि हमारा मिशन इतना बड़ा है, वी आर थिंकिंग ग्लोबली, सो हम लोगों को बड़े लोगों को प्रीच करना होगा। तो प्रभुपाद प्रयास करते थे कि मिनिस्टर से जाके मिले, प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले, लाल बहादुर शास्त्री से मिलते थे। तो प्रभुपाद जी के पास कपड़ा नहीं था, मतलब कपड़ा ऐसा था कि फटा हुआ था, किसी ने पुराना दिया था, किसी यूज्ड धोती प्रभुपाद को मिला था किसी टेम्पल में। प्रभुपाद वहाँ पे सन्यास बन चुके थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरे को अगर एक कपड़ा मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वी डोंट हैव क्लोथ्स। कृष्णा ने एक्सेप्ट कर लिया हमारे। so he said कि हमारे पास क्लोथ्स नहीं है, वी डोंट हैव क्लोथ्स। और क्या उसका रीज़न दिया, बोला कि अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो पहले जाओ, थोड़ा सा मेहनत करके आओ। कुछ लोगों को लिटरली स्पीकिंग प्रभुपाद को एक धोती कुर्ता तक नहीं मिला, एंड प्रभुपाद ने वहाँ से ही स्टार्टेड दिस इस्कॉन मूवमेंट। वी कैन जस्ट इमेजिन, अभी तो वी सी कि ऑल द बिग टेम्पल्स, ऑल द ब्यूटीफुल डिवोटीज, सो मेनी बुक्स, बट जब प्रभुपाद जी स्टार्ट किए थे तो उनके पास कुछ नहीं था। और कैसे स्टार्ट हुआ तो बताते हैं, 2-2:30 बजे रात को श्री राधा दामोदर मंदिर था, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने डेली मतलब इट वॉज ए रूटीन फॉर हिम, वो वहाँ पे 5 रुपये किराया देते थे उस मंदिर में रहने के लिए, किराया देते थे। और इस कंडीशन की मैं मंदिर को पूरा साफ़ करूँगा। तो 2:30 बजे रात को उठ के प्रभुपाद पूरा मंदिर साफ़ करते थे, क्योंकि 4:30 से मंगला आरती होता था। तो प्रभुपाद किस एज में, अराउंड व्हेन ही वाज 60-65, और प्रभुपाद वैसे साफ़ करते थे और डेली प्रेयर गाते थे, बोलते थे। उस प्रेयर का मतलब ऐसे, गौरांगा बोलीते हबे फूल कशरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बबे नीरा। कि कब वो दिन आएगा कि मैं गौरांगा बोलूँगा एंड मेरे बॉडी में एक खुशी आएगा, पुलकित हो जाएगा मेरा शरीर। एंड हरी हरी जब मैं बोलूँगा हरी हरी, तो क्या होगा, नयने बबे नीर। कि कब वो दिन आएगा कि मैं जैसे ही हरी बोलूँगा मेरे आंखों से आंसू आएगा। क्यों? हरि का मतलब क्या होता है ना, हरना, जो सब कुछ आपका। तो कृष्णा का नाम हरि है, क्यों? क्योंकि ही कैन टेक अवे ऑल आवर नेगेटिव थिंग्स। तो डिवोटी जब हरि हरि बोलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं इतना पापी हूँ, मैं गलत पे गलत किए जा रहा हूँ, कृष्णा इतने दयालु हैं कि मैं हरि बोलता हूँ और सब कुछ ले लेते हैं। तो इसलिए डिवोटीज के हार्ट में ये फीलिंग आता है कि हरि हरि बोलते नयने बबनी। फिर इसी सॉन्ग में आगे आता है, बोले और कब निताई चंदे करुणा हईबे संसारा वासना मोरा कबे तुझ हबे
कब वो दिन आएगा कि मेरे ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा। नित्यानंद प्रभु इज बलराम जी एंड ही इज आदि गुरु। गुरु तत्व में जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है नित्यानंद प्रभु, मतलब ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, और यू कैन से दैट स्पिरिचुअल मास्टर इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नित्यानंद प्रभु। सो नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में, तो कब मेरे लाइफ में गुरु का कृपा होगा, और जो संसार वासन, संसार का वासना मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कब मेरे को ऐसा लगेगा तुच्छ, इसके लिए मैं भाग रहा, पर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी आर हैविंग सो बिग बिग फाइट्स। सो कब वो दिन आएगा कि मेरे को ये सारा चीज़ तुच्छ लगेगा। एंड प्रभुपाद डेली ये प्रे करते थे, डेली, इट वाज ए रूटीन फॉर हिम। एंड देन इसके आगे वर्ष में आता है, बोलते हैं विषया छाड़िया कबे सुध हबे मना, कबे अमार हेरिबो श्री वृंदावन। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में था। और प्रभुपाद क्या प्रे कर रहे हैं कि विषय छाड़िया कब मैं ये विषय मतलब सब्जेक्ट्स मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो चीज़ मतलब होता है, जो सेंस ग्रेटिफाई करने के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, दीज आर कॉल्ड विषय। कब मैं विषय छाड़िया, कब मैं ये सब छोड़ दूंगा और मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, और मैं कब वृंदावन में खो जाऊंगा। प्रभुपाद जी इज इन वृंदावन एंड ही इज प्रेइंग कि मैं कैसे बाहर जाऊं। इमेजिन प्रभुपाद का कॉन्शियसनेस माइंड से, राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद इसलिए थे ताकि वहाँ से उनको कुछ इधर उधर से कुछ अरेंजमेंट हो एंड ही गेट सम टिकट्स और वो अमेरिका चले जाएं। क्या प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि कब वो दिन आएगा कि मैं सब विषय छोड़ दूंगा और मैं वृंदावन में खो जाऊंगा। ही वॉज प्रेइंग दीज थिंग्स, क्यों? ताकि वो हम लोगों को वो कॉन्शियसनेस दे पाए। प्रभुपाद जहाँ भी गए ही एस्टैब्लिश वृंदावन। एंड व्हाट इज़ वृंदावन? सो अभी मैं गोवर्धन गया था, तो गोवर्धन में हम लोग कीर्तन कर रहे थे रात को, बस 5-6 डिवोटीज थे, हम लोग 7-8 डिवोटीज थे। मैंने एक वीडियो क्लिप भी ग्रुप पे शेयर किया था। वहाँ पे कुछ नहीं था, रात को मच्छर थे, 1-2 डिवोटीज थे और सब लोग बैठे हुए थे, हम लोग भजन गा रहे थे। एक ब्रजवासी वहाँ पे आए एंड बस हम लोगों को देख के वो इतना खुश हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, मतलब ऐसे देख रहे थे, क्योंकि गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं। सपोज आप यहाँ बैठे हुए और कोई आएगा ना, कोई अभी भी कोई सिंपल हार्टेड व्यक्ति है, वो सबके चेहरे पे ऐसे देखेगा, ऐसे। इस शहर में इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं एटिकेट नहीं है, ऐसा नहीं, बट वो उसका सिंप्लिसिटी ऐसे ना, वो सब लोगों के फेस में देख रहा है कि सब लोग गा रहे हैं ना, ऐसे सब कोई ऐसे, पर मैं उनके फेस पे देख रहा था, वो ब्लिस था उनके फेस पे, खुशी था। क्या खुशी था? जैसे ही हम लोगों ने एंड किया, ही स्टार्टेड सेइंग कि अरे आप हमारे लल्ला का गुणगान करने आए हो यहाँ, अरे मन खुश कर दिया, बड़ा सुंदर भजन गाया, मेरा लल्ला बहुत खुश है, ऐसे ऐसे बोलने लगे। एंड देन इन बिटवीन ही आस्क्ड कि आप लोग कुछ प्रसाद खाओगे? तो ब्रज का ना रोटी बहुत फेमस है एक्चुअली, ब्रज का रोटी कभी चलेंगे हम लोग ना, मधुकरी बोलते हैं उसको। अब जाके किसी भी, आप कभी ब्रज में कोई भूखा नहीं रह सकता, आप जा एक्सपीरियंस कर सकते हो। मांगने जाओगे ना तो दे विल गिव यू, और क्या रोटी रहता है वो रोटी ना, बिल्कुल मतलब पावरफुल रोटी रहती है। एक रोटी खाओगे ना आपको पुष्टि मिलेगा। सो उन्होंने पूछा कि आप लोग प्रसाद पाओगे? हम लोग को लगा कि थोड़ा प्रसाद, उन्होंने 3 चपाती और इतना सब्जी ला के दिया हम लोगों को, और हम लोग 6-7 डिवोटीज थे, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिया, खा लिया। हम लोग भजन करते गए कंटिन्यू। सो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ब्रज का भाव क्या होता है। तो वो हम लोग कीर्तन किए, सब कुछ हुआ। जब कीर्तन कंप्लीट हो गया, उन्होंने कुछ स्टोरीज सुनाया, कुछ स्टोरी सुनाया। सबसे पहले उन्होंने स्टोरी सुनाया, बोले कि हम लोग ऐसे उनको छेड़ रहे थे थोड़ा सा ना, वो भी गाँव के थे ना, हम लोग बोलते कि ये चोरी क्यों करते हैं, ये कृष्ण चोरी क्यों करते हैं? सब ठीक है, चोरी ना 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 ना, मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता। और ही वॉज लाइक ना, ही वॉज लिटरली डिफेंडिंग कि नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं किया। हमने बोला नहीं, चोरी कर, पूरा फेमस है वो, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम, वो तो फेमस है इस चीज़ के लिए, चोरी करने के लिए। खाने पीने का चीज़ चोरी होता है? अरे खाया, यहाँ पे गया, क्या चोरी किया? अब कोई खा के वो थोड़ी ना रख रहा है, वो तो हम सबको बांट ही रहा है।
ऐसे ऐसे करके, मतलब देयर माइंड सेट वॉज लाइक दिस, बड़ा बदमाश है, खुद बोल है बदमाश बहुत। क्यों बदमाश करता है, कब क्या रूप लेता है किसी को नहीं पता है। कृष्णा का एक बहुत सुंदर पास टाइम आता है कि जब डीमंस के हाथ में अमृत आ चुका था, तो डीमंस अमृत का पान कर सकते थे। डीमंस अगर अमृत का पान करते, देखो राहु और केतु ना बस थोड़ा सा खाया था उन्होंने और राहु केतु पूरे दुनिया को नचाया सकता है पूरा दिन रात राहु केतु का ही डिस्कशन होता है। अगर किसी का कुंडली ऊपर नीचे होता है तो वो राहु केतु, अगर सारे असुर खाली होते तो क्या होता। एक असुर ने खाया था ना, तो कृष्णा ने जैसे देखा सुदर्शन चक्र चलाया, उसका गर्दन चॉप कर दिया, ऊपर वाला राहु बना, नीचे वाला केतु, वो अमर हो गया। दोनों पार्ट अमर हो गया क्योंकि उन्होंने अमृत खाया था। वो राहु केतु सबको नचा के रखता है। अगर पूरे असुर ने खा लिया होता तो क्या होता। तो कृष्णा प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किए, असुरों को ना, असुर लोगों का माइंडसेट क्या होता है ना, अल्यूरमेंट से बहुत जल्दी वो हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप लिया कृष्णा ने और उनको बोला कि मेरे को तो एकदम सुंदर सी स्त्री का रूप लिया कृष्णा ने। और अगर इतनी सुंदर स्त्री बोलेगी तो दिमाग तो, और असुर मेंटेलिटी, असुर का दिमाग घूम गया कि अगर इतनी सुंदर स्त्री मांगी तो दे देते हैं। उन्होंने दे दिया। तो बोला आप खिलाओ, हमको वापस खिलाओ। बोले कि देखो आप लोग सब तो, आपके साथ तो मैं आके एंजॉय खेलना चाहती हूँ, लेकिन ये देवता लोग खड़े हैं ना, ये लोग बीच में आएंगे, तो पहले इनको दे देते हैं फिर आपको। तो ये स्टोरी सुना रहे हैं वो और कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ही इज़ हैविंग सच ए डीप नॉलेज एंड ही इज़ गिविंग ऑल दिस एनालॉजी। भगवान का वो देवताओं के बारे में बताया कि कलयुग में तो देवता लोग आने के लिए तरसते हैं। कलयुग में देवता लोग क्यों आना चाहेंगे, कलयुग तो इतना बुरा है। तो बोलते हैं कलयुग में एक बहुत ही बड़ा गुण है, कलो दोषे निधे राजन अस्ति होए को महान गुना। एक महान गुण है क्या, कीर्तने वश्य कृष्ण से, कि कृष्ण भगवान का जो कीर्तन है उससे क्या हो सकता है, परम गति प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण भगवान का कीर्तन करना कितना सरल हो चुका है। हम सब लोग यहाँ संडे को आते हैं, मैटर ऑफ 1 साल होने जा रहा है, बट वी आर ऑल फीलिंग्स, एक सिग्निफिकेंट चेंज आया हम लोगों के जीवन में। कैसे पॉसिबल है ये सारा, बिकॉज सम और अदर कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस बहुत सरल बन चुका है कलयुग में। इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता है। एंड वो एक व्यक्ति जो ब्रज के गांव में रहा है हमेशा, ही इज एबल टू गिव सच अ डीप नॉलेज। और इतने वरिष्ठ थे वो 75 वर्ष के आयु में, बट उनका चेतना वो बच्चा वाला था। ये होता है ब्रज भाव। तो जब हम लोगों को उन्होंने रोटी खिला दिया और ये सब बताया ना, तो हम लोग ने बोला आप रहते कहाँ हैं, एक बार दिखाइए आप। उनका घर कितना बड़ा था, उनका रूम जो था एक छोटा सा रूम था जिसमें 2 बेड लगे हुए थे। एक और वहाँ पे यंग, थोड़े से उनसे कम उम्र के साधु और रहते थे वहाँ पे। तो सब लोग दर्शन करने लगे, उनके साइड में मंदिर था। तो मैं उनके रूम के अंदर घुस गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं यहाँ आके रुकूंगा एक दिन तो मैं देख रही कि यहाँ पे जगह है क्या सोने होने का, मैं भी एक दिन आऊँगा इनके पास रुकने। तो मैं अपना कैलकुलेशन कर, फिर मैं उनसे बात करने लगा। मैंने बोला कि आप लोग कहाँ पे कुकिंग करते हो, तो साइड में दिखाया कि चूल्हा था, वहाँ कुकिंग करते हैं। मैंने बोला अच्छा, बोला कितना बनाते हो, बोला कि 8 रोटी बनावे। उनका भाषा है, उनका भाषा होता है 8 रोटी हम बनाते हैं, 4 मुँह खाऊँ, 4 बाबा खाओ, ऐसे करके बोला। 4 मैं खाऊँ, 4 ये। मैं बोला आज कितना बनाया था, बोला आज भी 8 बनाया था। तो मैं बोला आज बाबा कितना खाया, तो बोला आज बाबा तो 1 खाए। तो ये सुनते ही मेरे को लगा कि अरे ये होता है ब्रज भाव। उन्होंने अपना 3 चपाती हमको दे दिया, मतलब वो ही सर्वाइव 1/4। ये चेतना ना ब्रज का चेतना है। एंड प्रभुपाद जी यही चेतना पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। एंड दैट्स वाई प्रभुपाद क्रिएटेड सच ए कल्चर जहाँ पे everyone is ready to give. If you will come in this community, you will find कि सब लोग एक्चुअली सेवा करके दे आर फाइंडिंग पर्पज इन देयर लाइफ। उनके जीवन में पर्पज आ रहा है सेवा करके, सर्व करके। प्रभुपाद जी ने जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो अमेरिका जब गए थे, तो ये मैं आपको जो बताता कि प्रभुपाद ये भजन गाते थे। किसने बताया, वहाँ पे एक बगल में मंदिर था, वहाँ एक गोस्वामी जी रहते थे। तो प्रभुपाद जी तो अमेरिका चले गए और वहाँ रहते थे, एकदम वहाँ से चले गए। तो 2 साल तक आ ही नहीं रहे, 2 साल तक वापस नहीं आ रहे।
तो वो गोस्वामी जी को लगा कि ये रहता था, लगता मर गया, कहीं गया होगा, गिर उड़ गया होगा, कोई पूछने वाला तो था नहीं, क्या हुआ, आ ही नहीं रहा। 4 साल तक प्रभुपाद वापस नहीं आए। और वो गोस्वामी जी सोचते थे कि कितना सुंदर भजन गाता था रात को। प्रभुपाद ये हमेशा प्रे करते रहते थे कब वो दिन आएगा कि मतलब मेरे को श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब वरिष्ठ वैष्णव हैं, आचार्य हैं, इन लोगों का कृपा मिलेगा और मैं एक्चुअली में ये शास्त्र का जो हम ये पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं प्रचार प्रसार कर पाऊँगा। तो ये इतना कंटेम्पलेटिव थे प्रभुपाद, इतना सोचते थे। और वो गोस्वामी जी को लग रहा था कि आखिर ये गए कहाँ। और जब प्रभुपाद बैक आए तो कैसे आए? He went like a needle, came out like a plow. बोलते ना प्रभुपाद जब घुसे ऐसे ही चुपचाप से अकेले, जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद को कोई ये नहीं भेजने, होता ना कि फॉर दैट मैटर हम यहाँ से भी जाते हैं तो इतने लोग आते हैं कि प्रभु जी आप जा रहे हो, मैं छोड़ दूँ, मैं ऐसे कर दूँ। प्रभुपाद को कोई सी ऑफ करने वाला भी एक व्यक्ति नहीं था जो बोल रहा था कि रास्ते में 30 दिन लगेगा आपको सी के रास्ते से जाना है, इट विल टेक 30 डेज। 30 दिन आप क्या करोगे? आपके लिए हम कुकिंग करके दे देते हैं, कुकीज़ रख देते हैं। कोई नहीं था पूछने के लिए। एंड व्हाट वाज द एज ऑफ प्रभुपाद? 69। 70 साल की आयु में कोई व्यक्ति शिप पे जा रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है कि आप, और वहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन है? कोई नहीं। सो इस कॉन्शियसनेस से प्रभुपाद गए, एंड दैट इज द मूड ऑफ ए ब्रजवासी। और प्रभुपाद क्यों ब्रज को छोड़ के बाहर गए? ताकि पूरे दुनिया में ब्रज को इस्टेब्लिश कर पाए। और हम सब लोगों को ये फॉर्चून मिलता है कि हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। सो प्रभुपाद का इस पूरे मूवमेंट में ना वी कैन सी कि ये डायरेक्टली गवर्न है कृष्णा के द्वारा। प्रभुपाद के मूवमेंट में ऐसे ऐसे लोग आए, कैसे आए, कहाँ से आए, किसी को नहीं पता। एक कपल आते थे, यंग से कपल, दे सर्व्ड इन ISKCON सिंस लास्ट 50 years, 50 साल से सर्व हैं। उस वक्त ड्रग्स लेते थे वो लोग, बट आज तक दे आर सर्विंग। सो कौन कैसे कहाँ से जुड़ा किसी को नहीं पता। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता रहा था जयानंद प्रभु के बारे में कि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, बताया था ना कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने रथ बनाया। वो रथ बना रहे थे, रथ बनाते समय एक लड़का आया और वो कील पकड़ा, वो कील ठोक रहा था, केवल कील पकड़ते थे, ये ठोकते थे। वो कील पकड़ने को इतना अप्रिशिएट किया ना कि तुम भगवान के लिए कील पकड़ रहे हो, तुम भगवान के लिए कील पकड़ रहे हो, इतना अप्रिशिएट किए, इतना अप्रिशिएट किए। उनको लगा कि यार मतलब मैं तो बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूँ। उनको इतना अच्छा लगने लगा। 18 साल के बच्चे ने संन्यास ले लिया, उसका नाम जयपताका महाराज पड़ा। जयपताका स्वामी के पास आज के डेट में 60,000 शिष्य हैं। ही इनिशिएटेड मोर देन 60,000 डिसाइपल्स। अभी महाराज 10 दिन पहले ही बिकम अनकॉन्शियस, 3 दिन तक मतलब काइंड ऑफ कोमा में थे महाराज। एंड इनिशिएशन देना था 600 लोगों को। इंडिया के अलग अलग कोने से, रशिया से, अमेरिका से, अलग अलग जगह से लोग वृंदावन आए थे इनिशिएशन के लिए, और महाराज कोमा में। जब महाराज को जैसे ही होश आया, महाराज बोले कि इनिशिएशन कब है? मतलब ये सब मूवी का सीन नहीं है, रियल टाइम। अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे जो लीवर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, ILBS आई गेस, समवेयर नियर वसंत कुंज, तो वहाँ पे महाराज एडमिट थे। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ही इज़ अनकॉन्शियस, इनका हेल्थ बहुत ख़राब है। महाराज आज के डेट में ही इज़ नॉट इवन एबल टू सिट ऑन हिज व्हील चेयर। तो महाराज का लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, सब कुछ ट्रांसप्लांट है, बट महाराज डेली कथा सुनाते हैं। वो 18 साल का बच्चा कैसे यहाँ तक पहुँच गया? सो इट्स ऑल, मतलब हमको समझ में आ सकता है कि ये सारा का सारा कनेक्शन कहीं ना कहीं कृष्णा एक्चुअली इस मूवमेंट को फैलाए हैं। और हम लोगों का ये भाग्य है कि सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे संघ में जुड़ने का मौका मिलता है और हमको ऐसे श्रवण करने का मौका मिलता है। और प्रभुपाद जी ने ये सब परपट में ये सारा भाव प्रकट किया है। सो विल कंटिन्यू आवर रीडिंग। सो विल रीड फ्रॉम श्लोका नंबर 15। सो 14 तक हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या? तस्माद एके न मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। श्रोतव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। कीर्तितव्य का मतलब क्या होता है? गुणगान करना।
और ध्येय मतलब सो हियर इट फर्स्ट देन एक्सपीरियंस इट एंड ध्येय मतलब इसको दो बांटो मतलब ग्लोरीफाई करो एक्सप्लेन करो इसको हमको क्या करना है लोगों को आगे स्प्रेड आउट भी करना है इस टीचिंग्स को सो इट स्टार्ट्स विथ हियरिंग हियर करना है सुनना है श्रवण देन उसको एक्सपीरियंस करना है और फिर उसको क्या करना है एक्सपीरियंस करके उसको एक्सपैंड करना है फैलाना है सो ये हमारा मूवमेंट है और इसके आगे क्या बताते हैं यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विदस्तस्य को न कुर्यात् तथा रतिम बोलते विथ रोमन यू रीड श्लोका नंबर 15 ट्रांसलेशन With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work, karma, by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? क्वेश्चन पूछेंगे कौन ऐसा होगा जो अटेंशन नहीं देगा आंसर क्या होना चाहिए कोई नहीं लेकिन हम सब लोग बोलेंगे हाँ वी आर द वन हु विल नॉट गिव अटेंशन तो बोलते हैं विथ सॉर्ड इन हैंड इंटेलिजेंट मैन कट थ्रू द बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिएक्शनरी ये इस संसार को जो बांध के रखता है वो क्या है कर्मा हम सब लोगों का कर्मा ही है ना जो हम कभी आपको किसी व्यक्ति से इतना अफेक्शन हो जाता है और कभी किसी का शकल ही पसंद नहीं आता है कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मतलब किसी का शकल ही पसंद नहीं आता शकल ही अजीब है यार और अगर वो आपके घर के अंदर वो मेंबर आ जाए तो क्या होगा तो ये सब क्या है कर्मा बैड कर्म मतलब पिछले जन्म का कर्मा आपको क्या किया है ऐसे घुमा के रखा हुआ है ऐसे घुमा वी डोंट नो उसको कैसे उससे बाहर निकले कभी कभी देखो हम लोगों के लाइफ में हम देखिए आस पड़ोस में इतना झगड़ा चलता है युद्ध हो जाता है फैमिली के अंदर इतना झगड़ा होता है और एक दिन वो व्यक्ति मर जाता है खत्म सारा शिकायत एक बार में गया तो इससे क्या समझ में आता है कि ये तो इल्यूजन था वो प्रॉब्लम वो उस व्यक्ति के साथ चला गया खत्म हो गया मतलब और उसके बाद जब वो व्यक्ति मरता है तो इट गिव्स यू पेन आपको फिर बुरा लगता है आपको लगता है कि अब रात को सोते समय कहीं वो आएगा मतलब पीछा वो तब भी नहीं छोड़ा आपका समझने का कोशिश कीजिए अब वो आपको कुछ नहीं कर सकता बट कर्मा सो कर्मा इज लाइक दिस कब कैसे किसको कहाँ घुमाएगा वो नहीं पता कभी कभी पेरेंट्स बिल्कुल परेशान हो जाते हैं बच्चों से बच्चा उनको मतलब जेल का चक्कर लगवा देता है नशा करने लग जाता है छोड़ता ही नहीं है ये क्या हो रहा है इट इज़ ऑल कर्मा जो पिछले का आगे का ऐसे घुमा के किसी तरह से इट्स ऑल एक्सचेंजिंग कोई आता है आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है पैसा लेता है गायब हो जाता है कौन कब क्या कैसे करेगा वी डोंट नो कभी कभी आपके लाइफ में कोई एक छोटा पैरेट आएगा मुझे याद है बचपन में हमारे घर में पैरेट आया हम सब उससे अटैच हुए और एक दिन उड़ गया हम सब का रोते रोते हालत खराब और वो पैरेट तो उड़ गया खुशी खुशी वो तो हमारे पास पहले था नहीं 3 महीने रहा और दुख देके चला गया समझने की कोशिश कीजिए संसार में क्या हो रहा है कर्मा एक्चुअली में क्या कर रहा है हर व्यक्ति को बांधे हुए सम और अदर हमारा जितना भी एक्सचेंज होता है यहाँ पे किसी से बात वर्बली किसी से कोई एक्सचेंज वो सब हमारे कर्मिक उसमें फंसा हुआ है आपको क्या लगता है इतने इस एक सोसाइटी में इतने सारे लोग आके रहते हैं हमारा कोई कनेक्शन नहीं हमारा ना मेरा तुमसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल चुराता कोई ऐसा गाना है ऐसे कौन कैसे किसी का दिल चुरा लेगा उसका पहले का कुछ है हिसाब किताब करने का सारा जब सेट होता है तो कृष्णा छोड़ते हैं सो कुछ कर्मा ऐसा तो इंडिविजुअली लोग सफ़र करते हैं कुछ कर्मा होते हैं कलेक्टिवली जो सफ़र करते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया इट्स द 3rd एक्सपोर्टर ऑफ मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इतना यूएस को भी पीछे छोड़ दिया ब्राज़ील इज ऑन टॉप बट इंडिया हैज बिकम द 3rd
मतलब टॉप 3 उसमें आ गया बीफ एक्सपोर्ट करने का। अब पॉइंट क्या है कि जब हम लोग ये सुनते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है, लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि हमको गौ का रक्षा करना है, अग्रेसिवली हमको ये चेंज करना हो। प्रभुपाद कभी ऐसा कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते थे, हम सब लोगों को एक गाय रखना चाहिए। वी ऑल शुड कीप वन काउ एट होम। एक गाय हमको घर में रखना है। हर कोई अगर अपने घर में एक गाय रखेगा तो ये टेंशन ही खत्म हो जाएगा। द पॉइंट इज कि कौन कहाँ रखे, यहाँ पे रखो लिफ्ट में गाय। सो हम लोगों ने लाइफ को ऐसे चेंज किया है ना कि हम लोग नेचर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। एंड हम अपने एक्शंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस क्रिएट करते जा रहे हैं। जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो मतलब हिस्ट्री में माना जाता था कि इससे अच्छा कुछ एक्सपेंशन हो नहीं सकता है। और अब लोग पागल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, बिकॉज वो चाह के भी प्लास्टिक का यूज छोड़ नहीं सकते, ऐसा आदत बना है। पहले के लोग मूर्ख थोड़ी थे, अभी हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, सोफिस्टिकेटेड फील करते हैं और थर्माकोल के प्लेट में खाते हैं जिसमें गर्म पूरी डालो तो वो छाप छोड़ देता है पूरी का। और हम खुशी खुशी प्राउडली खा रहे हैं। पहले के लोग तो ऐसा स्टील के बर्तन में, तांबा स्टील, इससे नीचे का तो बात ही नहीं करते थे। और हम लोग को लगता है कि हम अमीर हैं, हम बड़े लोग हैं, वी हैव एडवांस। हम लोगों ने अपने आप को ऐसे डिग्रेड कर लिया है दैट वी डोंट इवन हैव पीपल इन आवर लाइफ। अब हमारे जीवन में तो लोग भी नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है क्या, लोगों के लाइफ में हॉलोनेस जो है ना, इतना डीप हॉलोनेस। किसी से कोई मिस्टेक होता है ना, रिकवर करने का कोई स्कोप नहीं बचा। पहले क्या होता था कि किसी ने ब्लंडर हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, बट ऐसा फैमिली सर्कल होता था, इतने लोग आपको जानते होते थे कि किसी के पास हिम्मत होता था वो आपको बोल्डली बोल सकता था कि तुम गलत कर रहे हो। बट अब आपको कौन करेक्शन देगा। अब ब्लंडर किसी का फेथ को पूरा तोड़ दो, आपके ऊपर किसी ने ट्रस्ट किया है उसको कंप्लीट वैनिश कर दो और आपको एक रिग्रेशन तक नहीं होगा। रीज़न लाइफस्टाइल, बिकॉज अवर लाइफस्टाइल इज लाइक दिस। गाय का दूध हम लोग पीते नहीं हैं। स्क्रिप्चर्स बताता है जब हम गाय का दूध पीते हैं तो उससे 3 चीज़ होता है, हमारा आयु वृद्धि होता है, हमारा आयु बढ़ता है, हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है। और जब हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है, नेचुरली वी फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द काउ, तो हम उसको रिटर्न करते हैं इन फॉर्म ऑफ आवर लव, आवर केयर। जैसे हम वो करते हैं, कृष्णा खुश हो जाते हैं। तो बताते हैं कृष्णा इस संसार को ना क्यों छोड़ के मतलब बाहर रहते हैं, जस्ट बिकॉज कृष्णा ने यहाँ पे गायों को छोड़ा हुआ है। बिकॉज काउ आर हेयर, तो कृष्णा निश्चिंत हैं कि क्योंकि माँ है वो, तो वो रक्षा कर लेगी। लेकिन हम लोगों ने उसको बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड कर दिया एंड इट इज़ लीडिंग टू सो मच ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। हम सब लोगों के लाइफ में हम लोग देखते हैं, हम सब लोगों का किस्मत फूट चुका है। सबको का लगता है किस्मत फूटा हुआ। सबको जब ठीक चल रहा होता है कंपनी बंद हो जाता है, तो कंपनी बूम पे जाता है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, कोविड आ गया, कोविड आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपके नियर एंड डियर वंस यू लॉस्ट देम। सब कोई ऐसा फील कर सकता है कि हमारा कुछ किस्मत में कुछ लोचा है। एंड ये सारा क्यों हो रहा है, कलेक्टिवली हम लोग इतना मिस्टेक्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज और हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, तो आपके टैक्स के पैसे से सब्सिडी मिल रहा है क्या, बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए। इफ़ यू वांट, आपको अगर फैक्ट्री लगाना है ना, आपको सब्सिडी मिलता है आज के डेट में पैकेजिंग फूड्स के लिए और ये सारी चीज़ के लिए आपको। तो कलेक्टिवली हम लोग से इतना बड़ा मिस्टेक्स हो रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ मतलब, तो कभी कभी वो गलत भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कई बार सही हो जाता है। जितना हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है ना, जिस तरह से हम लोगों ने, वी हैव क्रिएटेड बबल्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइस हाइक्स। 3 करोड़ 4 करोड़ का फ्लैट और ये दिस दैट, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि है नहीं, और ये एक दिन क्या होगा, बूम करेगा। तो अगर आपको अपना विजन करना है, कुछ बिजनेस प्लान करना है ना, तो 4 साल के आगे जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल सी। इंडिया, अमेरिका में जो रिसेशन आया था 2007-8 में, उसके पिताजी के फॉर्म में आएगा इंडिया में बहुत जल्दी, 28-29 के आसपास।
get ready. The kind of bubbles people have created now, India is going to see this last. It will going to happen. मेरे को एक बहुत सीनियर डिवोटी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे होता है ये सारा, एंड जब वो क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि अमेरिका का जो ग्रोथ था 95 के बाद जिस स्पीड से हुआ, इट लीड्स टू मतलब बहुत सारा फ्लक्चुएशंस हुआ, प्राइस हाइक और ये सारा चीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, सब कुछ हुआ, एंड एक दिन कोलैप्स कर गया वो सिस्टम बिकॉज वो था नहीं. सो इंडिया भी उसी स्पीड से बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है. आर्टिफिशियल बेंगलोर में पानी का इशू आ चुका है. हाउ वी कैन हाइड दीज थिंग्स. ये रियलिटी से हम लोग कैसे अपने आप को बोल सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा. हम लोग सोचने के लिए भी रेडी नहीं है. मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ तो मेरा कुछ कन्वर्सेशन हुआ अदिति जी से, एंड शी हैज़ मेड मी कॉन्शियस अबाउट प्लास्टिक थिंग. और अब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे आँख में तुरंत गड़ने लगा. अभी मैं हाईवे पे जा रहा था तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा शांति से हम लोग प्रसाद खाएंगे. अब विश्वास नहीं करेंगे, हाईवे के साइड में इतना प्लास्टिक था और उसको कोई पूछने वाला नहीं है वो क्या होगा नहीं होगा. सो हम लोग ने मदर नेचर को ऐसे एक्सप्लॉइट किया, ऐसे बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं. आप बिना एसी के आप रह नहीं सकते हो. टेंपल में अभी हम लोग क्लासेस करते हैं ना, आप बैठ ही नहीं सकते हो, इतना हीट हो चुका है. मतलब आप गांव में जाके यू कैन इजीली सिट. मैं बता रहा हूँ, धूप निकला रहेगा, आप एक पेड़ के नीचे बैठो, आपको ठंडा लगता है. नेचुरल एसी होता है, मतलब पूरा चारों तरफ धूप दिख रहा है, एक पेड़ के नीचे आपको ठंडा लगता है. ये कैसे होता है किसी को नहीं पता. बट हम लोगों ने नेचर को ऐसे तहस नहस किया. तो अभी क्या हुआ, हम सब लोग कर्मा से बन चुके हैं पूरी तरीके से. अब आप कल्पना करो, हम सबके पास देखो बहुत सारे लोग हम ऐसे होंगे, हमारे पास वी हैव इनफ, मतलब फाइनेंशियली हम लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है. पहले लोग पूरा जीवन नौकरी करके रिटायर होते थे, 50-60 लाख रुपए मिलता था. अभी 50-60 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं है. हमारे पास है बट हम अब वो सिंपल लाइफस्टाइल में जा ही नहीं सकते. इसको बोलते हैं कर्मा, रिएक्शनरी. उसने हमको क्या किया, बाइंड कर दिया. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विद सॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार लो. किस चीज़ का, सॉर्ड ऑफ नॉलेज, सॉर्ड ऑफ डिटैचमेंट. और उससे क्या करो, इसको इस कर्मा ग्रंथि को काट दो. कर्म ग्रंथि निबंधनम. इस कर्म ग्रंथि को क्या करो, फिर से खोल दो, मतलब काट दो, खत्म कर दो. हम जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम लोग इसी लूप में फंस रहेंगे. लाइफ अगर हमको सरवाइव करना ना, वी ऑल नीड 1 acre ऑफ लैंड, 1 cow, एक घर. हम सबका जीवन कर सकते हैं. नेचर के पास ये शक्ति है. हम लोग लेकिन अब सोच नहीं सकते हैं ऐसा. 1 acre लैंड होगा आपके पास, एक गाय, आपका हो जाएगा नेचुरली. सारा आसपास का सिस्टम सारा ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 1 एकड़ के लैंड में आप ऐसे रहो तो आप नहीं रह सकते. लेकिन अगर सब लोग ऐसे रहेंगे ना, और वी हैव इनफ लैंड, लैंड का कमी नहीं है. लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं. गाँव में 20 बीघा खेत है, 20 बीघा मतलब अराउंड समथिंग लाइक 15 acres ऑफ लैंड. 15 acres लैंड गाँव में छोड़ के यहाँ पे आके एकदम 1 hour के 10,000-12,000 रुपये रेंट देके शिफ्ट में भी रहने के लिए रेडी हैं. 10-20-25 हज़ार की नौकरी के लिए. क्योंकि ना पर्पस लाइफ का कुछ और हो चुका है. पहले लाइफ का पर्पस ये नहीं होता था. लाइफ का पर्पस है लिबरेशन. पहले लोग बहुत खुल के बात करते थे इन सब चीज़ का. अब आप किसी से मुक्ति मोक्ष ये सब का बात करोगे ना, आपको बोलेंगे बड़ा पिछड़ा सोच का है. और एक्शन से एवरीवन इज लुकिंग फॉर सम लिबरेशन. सब मुक्त होना चाहते हैं. मुक्त का होने का क्या, सब जॉब छोड़ना चाहते हैं. सब यही तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष का टेस्ट है, यही तो डिजायर है मोक्ष. पर आपको लग रहा है कि आप जॉब छोड़ के मुक्त हो जाओगे. जॉब छोड़ के कोई मुक्त नहीं होता. मुक्त हम होंगे कब, जब हम इस पवर्ग से. इसलिए श्लोक आया था इससे पहले, क्या, नार्थस्य बोलते हैं, अपवर्गस्य नार्थ अर्थो सुकल्पते. मतलब अपवर्ग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया. अपवर्ग का मतलब किसी को याद है? पवर्ग, रीता जी यू रिमेम्बर पवर्ग? प फ ब भ म. नो, कोई प्रयास करेगा? पवर्ग किसी को याद आ रहा है? हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. किसी को याद आ रहा है?
faith. प से पुरुषार्थ पुरुषार्थ प से मुझे लग रहा था कि मैं आज ये बताऊंगा, मेरे को लगा कि सब बोलेंगे कि डेली हमेशा बताता है एक ही चीज, मेरे को रिपीट करना। हाँ, बोलते हैं ये संसार को क्या बोलते हैं? पवर्ग। ये संसार है पवर्ग। पवर्ग सब लोग जानते हैं, कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, क ख ग घ, कवर्ग, त थ द ध, तवर्ग, और पवर्ग मतलब प फ ब भ म, पवर्ग। तो नटशेल में बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, छोटा सा एक वर्ड बोलेगा पवर्ग, और जो इंटेलिजेंट व्यक्तियों का समझ जाएगा। पृथ्वी वायु सब मिला के परिश्रम। हाँ, परिश्रम, यस। देखो रीता जी के बोल रही हाँ, वेरी गुड। तो परिश्रम, प मीन्स परिश्रम। परिश्रम जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, उससे इतना परिश्रम हो जाता है कि कई बार आप यू विल फील पूरे मुंह से फेन निकल जाता है, थक जाता है, मतलब यू जस्ट गेट इनटू इट, बस पूरा परिश्रम से आप फेना, फ मीन्स फेना, आपके मुंह से फेन निकल जाता है, लाल निकल जाता है, वो हो इतना थक गए। एंड देन एंड दैट फेना इज एक्चुअली स्ट्रेस, एंजाइटी, एजिटेशन वी आर ऑल हैविंग। जब हम बहुत फेन भी निकल जाता है तो आपको लगता है यार इतना मेहनत किया है, बंधन, बंधन, आप बंध जाते हो उससे कि मैं इतना मेहनत किया है, कैसे निकलूंगा इससे, कैसे छोड़ दूँ, मैं छोड़ नहीं सकता। दैट इज बंधन। और बंधन से क्या आता है, जब आप इतने अटैच हो जाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस सर्कमस्टांस से, इट लीड्स टू भय, इनसिक्योरिटी। भय आता है, क्या भय? मृत्यु। मृत्यु क्या करता है, सब कुछ हर लेगा। तो ये फियर आता है ऑल ऑफ ए सडन, कहीं सब कुछ छूट ना जाए, कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। और ये फियर, तो ये संसार को पवर्ग बोलते हैं। दैट हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत में इतना लिप्त हो जाते हैं, उससे फिर हम बंध जाते हैं, उस बंधन के कारण से हमको इनसिक्योरिटी आता है, कहीं हम इसको गंवा ना दें, लूज ना हो जाए। जब वो ये सारा चीज़ होता है, हम सब लोगों का एक चीज़ वेट कर रहा है, दैट इज मृत्यु, एंड। हम सबको पता है काल एक दिन सब कुछ खत्म करेगा, और ये चीज़ व्यक्ति को कितना वो कर देता है, इसको बोलते हैं पवर्ग। और श्रीमद् भागवतम के पास पावर क्या है, बोलते हैं अपवर्गस्य नार्थ अर्थोपकल्पते। हमको क्या कर सकता है, इमीडिएटली अपवर्ग में लेके जाता है। तताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तजोशनादश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्या करता है, अपवर्ग में लेके चला जाता है। क्या? सताम प्रसंगाम, ऐसे भक्तों के संग में बैठ के श्रवण करने मात्र से हम अपवर्ग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट ऑल ऑफ ए सडन यू विल रियलाइज कि क्या इनसिक्योरिटी यार, सब भगवान का है, सब भगवान मेरे को यहाँ तक लेके आए तो भगवान मेरा रक्षा करेंगे ही करेंगे। ये फेथ आता है, और ऑल ऑफ ए सडन आपका फेस का पूरा वो चेंज हो जाता है। आप जाके देखना, अगर इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट ना, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप गांव जाओ, गांव से जो कस्बा होता है वहाँ आओ, कस्बे से शहर की तरफ आओ, और शहर से सोसाइटीज़ में आओ, सबका चेहरा चेंज हो जाता है। चेहरा चेंज हो जाता है। गाँव में लोग ना एकदम आराम से बैठ के, आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बेकार आदमी है, पर वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। उसका इमोशन अब कंट्रोल में है, सब कुछ। उसका माइंड ट्रिक नहीं कर रहा, उसको पता है मैं रोटी बेलूंगा तो खाऊंगा। उसका ऑप्शन नहीं है स्विगी जोमेटो, इज नॉट ए ऑप्शन। सो उसका मन और सब कुछ नियंत्रण में है, कंट्रोल्ड है, सब कुछ पूरा नियंत्रित है। लेकिन जब हम लोग अनियंत्रित होकर कोई कार्य करते हैं ना, हम बिविल्डर हो जाते हैं, हम टोटली बिविल्डर हो जाते हैं। हम ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हम कुछ समझ नहीं आता, क्या सही क्या गलत, क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना गलत है, और कुछ समझ नहीं आता। कॉम्प्लिकेशंस। पर अगर आपको देखना है कि आप कितने धनवान हो, तो संतुष्टि से पता चलेगा। आप कितने संतुष्ट हो, ये एक्सप्लेन कर आप कितने धनवान हो। मतलब आपका पूरा दुनिया भर का पैसा हो, पर आपके चेहरे पे पता चल जाएगा आर यू रिच और नॉट।
गांव के लोग जाके देखो, उनका रिसोर्स के लिए के नाम पे कुछ नहीं है। उनका कंस्ट्रक्शन भी घर का ना ऐसे ही होता है, दीवार टेढ़ा सा बन जाता है, ये छत ऐसा बनेगा तो छत पता चलेगा डिम सा है, सब कुछ ऐसे, क्योंकि वो बेचारे आर्टिफिशियली इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी गांव वाले भी आजकल ना, क्योंकि गांव में भी फ़ोन पहुंच चुका है, सब कुछ हो गया है, इसलिए उनके चेहरे पे भी वो सीख। लेकिन जो एकदम डिटैच है, वो जिन बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास फ़ोन नहीं था, वो इतने खुश थे। हम लोग 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठे, इतना मच्छर काट रहा, वो डेली वहाँ रहते हैं, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस रियलिटी को। एंड उनसे ज़्यादा खुशी आपको किसी व्यक्ति के चेहरे पे दिखेगा नहीं। खुशी किस चीज़ का? हैप्पीनेस ऑफ गिविंग। क्या था उनके पास? 4 रोटी, वो भी दे दिया। इसको बोलते हैं ना संतुष्ट व्यक्ति। संतुष्ट, सततम योगी, ऐसा व्यक्ति योगी हो सकता है जो संतुष्ट है। अब फिर हम लोग कस्बे में आएंगे, कस्बे में भी आपको लोग थोड़ा रिलैक्स मिलेंगे, आप उनसे भी हेल्प मांगोगे, आपको हेल्प कर देंगे। उसके बाद शहर आना स्टार्ट होता है, यहाँ पे अगर हल्का सा 1 इंच का भी जगह रहता है, आपके आगे कोई गाड़ी घुस जाएगा, कोई कार घुसाएगा, वो ये भी नहीं फील करेगा सामने वाला का रिदम टूट जाएगा कि ठुक ना जाओ। पर इट्स एल्बो डाउन सोसाइटी वी आर लिविंग इन। एल्बो डाउन मतलब कोई आपके रास्ते में इससे मारो, कोने से अगर किसी को मारो क्या होगा? बेचारा बेहोश हो जाएगा, सब कुछ खो देगा। इस संसार में जहाँ हम लोग रहते हैं, इट्स एल्बो डाउन सोसाइटी। यहाँ किसी को हल्का सा मौका मिले ना, आपको तुरंत क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी चलाते हैं तो ओवरटेक करने के चक्कर में हर कोई। और ये क्या करता है? सोसाइटी को एक्चुअली में ख़त्म कर देता है। और श्रीमद् भागवतम क्या कर रहा है? हमको उस सोसाइटी की तरफ वापस लेके जा रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है? विद सॉर्ड इन हैंड इंटेलिजेंट मैन कट डाउन। ये जो कर्मा है ना, ऐसे नहीं कटेगा कर्मा, हमको अपने कर्मा को काटना होगा इंटेलिजेंटली, कर्म करके। हमारा जो एक्शंस है उसी से आता है रिएक्शंस। मतलब अगर हम लोग अपने एक्शंस को चेंज नहीं किए ओवर द पीरियड, हम सब लोग फंस जाएंगे। जब कोविड आया था, हम सब लोगों का हालत ख़राब हो गया था, बट कोविड इज ए कलेक्टिव कर्मा। सब लोगों ने मिल के इतना जो गंद मचाया है, उसका रिएक्शन आता है। हर 100 साल में एक बार आता है ऐसा पैंडेमिक का, और हर 30 साल में आता है एक रिसेशन। नेचर को शांत स्टेबल करने के लिए होता है। और हम लोग को इस क्वेक्स को, ये सारा जो चेंजेस है लाइफ का, उसको समझने के लिए भगवत गीता का सहारा लेना, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। और हमको अगर चेंज को अडेप्ट करना है, तो हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा क्या, कि हमको किसी हायर डायमेंशन में अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करना पड़ेगा, और हमको अपना डिपेंडेंसी कहीं ऊपर बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन कौन हैंडल कर सकता है? किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है। एवरीवन इज पावरलेस बिकॉज एवरीवन हैज अटैचमेंट्स। और बोलते हैं अटैचमेंट मेक्स पावरफुल पर्सन पावरलेस। आप कितने भी शक्तिशाली हो, अगर आप अटैच हो गए ना, आपसे कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। और होता है रिलेशनशिप में, कितना भी गलत, क्योंकि आप अटैच हो, आप सबसे कमज़ोर व्यक्ति हम बन जाते हैं, क्योंकि हम नॉलेज में नहीं है। वी आर अटैच टू पर्सन, वी आर नॉट अटैच टू द प्रिंसिपल और धर्म। धर्म क्या कहता है हमको वो नहीं पता है। इसलिए हम बच्चों को, सबसे ज़्यादा हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बच्चों को हम कंट्रोल करते हैं कैसे? बाय गिविंग देम लव। बच्चों को प्रेम इसलिए नहीं करते कि वो प्रेम, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं प्रेम से। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम प्रेम बच्चों को क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ आवर धर्म, इट इज़ आवर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर आप डिटैच रहते हो। नहीं तो आपको क्या होता है, आपने प्रेम किया, इतना प्रेम किया, तो रिटर्न करो। अब आपको रिटर्न नहीं कर रहा, क्यों? आपने इसका मतलब वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम को तो भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है कि जो सॉर्ट से ऊपर होता है उसको प्रेम बोलते हैं। तो सवै पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की, उसका कोई हेतु नहीं था जब आपने किसी को प्रेम किया था। लेकिन ऐसा तो हम लोग देखते नहीं है। हमारा तो उम्मीद लग जाता है, हम लोग पढ़ाए हैं, 30 साल तक पढ़ाया है, तुम क्या कर रहे हो? तुमको 20 साल तक मैं टॉलरेट किया,
ये नतीजा किया, ऐसा ये सब ये क्यों होता है? बिकॉज हम बदले में कुछ चाहिए। एंड ये ऐसा कंडीशनिंग हुआ कि वो चीज़ हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस में भी दिखता है, हमारे भजन में दिखता है। बोलते हैं गणपति बप्पा तुझसे बढ़कर कौन। अब सुना ये भजन है ना, गणेश जी का एक भजन है, देवा ओ देवा गणपति देवा तुझसे बढ़कर कौन, तुझसे बढ़कर, और तेरे भक्त जनों में बप्पा मुझसे बढ़कर कौन। खत्म, पूरा फिलॉसफी को खत्म कर दिया। मतलब अपने आप को कितना हाई स्टैंडर्ड का मान रहा है। इतने भक्त जनों में बप्पा मुझसे बढ़कर कौन। यहाँ पे भी आ गया ईगो इतना बुरा है, इस संसार को खत्म किया। एंड दैट इज अवर कर्म कर करके अपने ईगो को बूस्ट किया है ना। विद्या विलास से हम ही जैसे विद्या का विलास इतना ओवर पावर कर चुका है हमको। मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो इस विलास व्यक्ति को क्या करता है, से गधा होए संसारेरा बोझ, हमको क्या बना देता है, इट मेक्स अस ऐश, एक गधे की तरह काम कराता है। मतलब कि आपको लगेगा कि मैं ही तो इस देश को, दुनिया को चेंज करूँगा, कंपनी मैं चलाऊँ, और इट मेक्स अस लाइक ब्लाइंड। हमको अपना स्वार्थ भी नहीं समझ में आता है। नते गते स्वार्थ गतिम ही विष्णु, बोलते हैं कि अपना स्वार्थ भी नहीं पता है हमको। मेरा स्वार्थ क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, वो भी हम भूल जाते हैं। किस चीज़ से? विद्या का विलास। विद्या का जो विलास है ना, वो हमको डैमेज कर देता है। खत्म, आपका जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट था वो सारा खत्म हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई इवन पीपल आर गोइंग टू टेम्पल, इतना लिस्ट लेके जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है? मंदिर कहते हैं किस चीज़ के लिए? और इसलिए आजकल के यंग लोग मंदिर और इन सब पे क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज दे हैव सीन रॉन्ग एग्जाम्पल। हम सब लोग ने कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया। हम मंदिर किस लिए गए? एग्जाम है, चलो प्रॉपर्टी का काम करें, मंदिर चलो, कुछ अलग सा लग रहा है। और सेम चीज़ लोगों ने उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया। चलो चलो आज मैरिज एनिवर्सरी है, पापा मम्मी को कॉल कर लो। आपने भगवान के साथ किया, आपके बच्चे आपके साथ किया। पापा मम्मी से विश प्रणाम कर लो, बर्थडे के दिन पापा का ब्लेसिंग्स ले लो। जो चीज़ डेली हमारे साथ होता, जो चीज़ हमको डेली मिलना था, वो कब से फेस्टिवल में बदल गया। सो इंडिया वॉज दैट हैविंग दैट कल्चर जहाँ हर दिन फेस्टिवल था, क्योंकि हर दिन स्टार्ट होता था दादा दादी का डांट सुन के, मम्मी पापा का हर चीज़ में जो नोक झोंक होता था, वो नोक झोंक अच्छा था। लगता है ना जब पेरेंट्स के आसपास रहना, नोक झोंक बहुत होता है। मेरे को भी एक्सपीरियंस, अभी भी मैं जाऊँगा ना घर, 2-3 साल में जाता हूँ और जाऊँगा उसमें भी कुछ ना कुछ करे, लेकिन ना वो एक्चुअली वो अच्छा है। बोलते हैं जब घर कच्चे थे हम सच्चे थे, जब घर पक्का हुआ हम सब पक गए, ख़त्म हो गए, इतने मैच्योर हो गया, इतना मैच्योर डीलिंग हो गया कि एवरीवन इज हैविंग देयर ओन स्पेस। हर व्यक्ति को स्पेस चाहिए, हस्बैंड को वाइफ से स्पेस चाहिए, वाइफ को हस्बैंड से स्पेस चाहिए। इतना नकली वो बना लिया दुनिया, आर्टिफिशियल। और आप इन सब विषय पे आप बोलोगे तो आपको लोग मूर्ख पुराने बात करते हैं, आपका गुब्बारा, मतलब हमको गुब्बारे की तरफ पिन मार के गायब कर देंगे। बट दीज आर ऑल एक आर्टिफिशियल। लोगों को सोचना चाहिए बैठ के, कंटेम्पलेट की, चलो ठीक है, लेट्स डिसाइड क्या इस लाइफस्टाइल से हम लोग खुश हैं। और एक बिग आंसर है कि नहीं, खुश नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन लोग नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। क्यों? ईगो। इवन भिखारी भी जो होता है ना, वो भी ईगो वाला होता है। आप कभी भिखारियों से बात करिएगा, जो भिखारी कनॉट प्लेस में भीख मांगता है ना, उसका ईगो बूम पे रहता है। वो बोलेगा सीपी में भीख मांगता है, सीपी। और जो बेचारा भिखारी है, छोटे मोटे कोई मंदिर, अच्छा तुम लोकल गांव है, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब ईगो व्यक्ति का पीछा वहाँ तक नहीं छोड़ता। एंड इट इज ईगो
which is actually killing the society or damaging the society, damaging the family. और हम लोग इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस श्लोक में वही बताने का कोशिश करें। क्या श्रोतव्य, भगवान के बारे में सुनो, कीर्ति फैलाओ। जब आप भगवान के बारे में कीर्ति फैलाओगे, आप क्या अपना रिलेशनशिप में फुस करोगे, इतना हायर पर्पस हटाओ यार, छोटा मोटा मत दो मेरे को पानी, मेरे को इतना बड़ा पर्पस है, क्या करना है, पूरे दुनिया में फैलाना है कृष्णा भावनामृत, कृष्णा को। मेरे को इस जीवन में मरने से पहले एक मंदिर बना के मरना है। If we will have such vision, कुछ ऐसा पर्पस होगा जीवन में, तो अपना घर बना के तो कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। लेकिन प्रभुपाद एक हुए, उनका विजन यही था कि मेरे को पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना है। प्रभुपाद काउंट नहीं किए थे कि मेरे को इतना मंदिर बनाना है, ये करना है। प्रभुपाद की कुंडली में लिखा हुआ था कि जब ये बच्चा बूढ़ा होगा ना, तो ये अपने घर को छोड़ देगा। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में देश को छोड़े, और उनके हाथ में लिखा था 108 मंदिर बनाया। कुछ चीज़ें इस संसार में इतना फैक्चुअल है, साइंटिफिक है, हम लोग उसको अपने आर्टिफिशियल उससे डिनाई नहीं कर सकते। जब प्रभुपाद की लाइफ में इतना बड़ा पर्पस था, तो प्रभुपाद के कहीं लीला अमृत में नहीं लिखा हुआ कि मेरे को धोती नहीं मिलता था, या कभी प्रभुपाद ने लेक्चर में बताया कि मैं तो इतना अच्छा इंसान था, मेरे को एक धोती नहीं मिला। ये सब बाद में लोगों ने बताया जब प्रभुपाद बिकम प्रभुपाद, बट 70 साल से पहले भी प्रभुपाद ही थे, बिकॉज उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस उद्देश्य के लिए बना दिया। इसलिए जब उनके पास इतना बड़ा पर्पस था, क्या मेरे को पाश्चात्य देशों में जाके लोगों को भगवद गीता का ज्ञान देना है, तब उनको ये छोटा मोटा चीज़ डिस्टर्ब नहीं करता था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया तो किसी ने टॉन्ट मार दिया, किसी ने ये बोल दिया, भाड़ में जाए सब, एक ही पर्पस मेरा, क्या जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कृष्ण भावना फैलाने का, मैं उसको फैलाता जाऊँगा। और सेम चीज़ जब हमारे पास कोई फैमिली गोल होता है, जब हमारे पास कुछ सोसाइटल गोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो छोटा मोटा जो खुश इस सबसे हम ऊपर उठ जाते हैं। एंड श्रीमद् भागवतम इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि आखिर कैसे हम श्रवण करें। टेस्ट ही नहीं है श्रवण करने का, सुनने का इच्छा नहीं होता। भगवान की कथा के बारे में किसको मन करता है सुनूं बैठ के, किसी को इच्छा नहीं होता। बोलते हैं शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवे कथा रुचि सन्महत सेवया विप्र पुण्यातीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषो मतलब वन हु इज एंगेज्ड इन हियरिंग। इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा, आप पढ़िए श्लोका नंबर 16 का ट्रांसलेशन। Oh, twice spot sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Yes. बोलते हैं वैसे डिवोटीज ना जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो कभी भी इस मतलब उनको मन में भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं आता। दे आर कॉल्ड सेंट्स, जो साधु होते हैं। जब आप उनको सर्व करते हो ना, तो ग्रेट सर्विस इज डन, कोई महान सेवा हो जाता है। और उस महान सेवा के कारण क्या होता है, यू डेवलप अफिनिटी किस चीज़ के लिए, हियरिंग, आपको टेस्ट आता है श्रवण करने। तो अगर आप लोग किसी को भी लगता है क्या कि मेरे को और सुनने का मन करता है, भगवान के विषय में कथा करने को सुनने का मन करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलती से आपने किसी डिवोटी को सर्व कर दिया। जब आप ऐसे भक्तों को सर्व करते हो, नेचुरली यू डेवलप। और प्रभुपाद ने इसी साइंस को यूज़ किया। प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं सोचते मैं सेंट हूँ, लेकिन प्रभुपाद ना जब गए पाश्चात्य में, और वहाँ पे लोगों को, लड़कों को, यंग बच्चों से मिलते थे, 18, 19, 21 साल के वैसे बच्चे जो हिप्पीज थे, जिनको जो अपने पूरे समाज को बॉयकॉट कर चुके थे, पेरेंट्स को, घर को, सब कुछ को, समाज का कल्चर को, सब कुछ। उन बच्चों के साथ प्रभुपाद जब समय बिताते थे ना, प्रभुपाद उनको इतना प्रेम देते थे, उन लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या रहा है। तो उनको लगने लगा कि ये स्वामी जी बहुत सेवा करते हैं, ये स्वामी जी बहुत सर्व करते हैं हम लोगों को। ऐसा सोच के स्वामी जी, वो लोग एक दिन प्रभुपाद से पूछने लगे धीरे धीरे कि हम आपको सर्व कर सकते हैं, हम आपको सर्व कर। और जिस दिन से उन लोगों ने सर्व करना स्टार्ट किया, वो सब लोग, कोई संन्यास लेने लगा, श्रवण किया उन्होंने, दे ऑल बिकम डिवोटीज, दे स्टार्टेड डेडिकेटिंग देयर
सैलरी, दे स्टार्टेड डेडिकेटिंग देयर लाइफ. कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बाय सर्विंग सच डिवोटीज. और इतने बड़े बड़े मतलब अपने जिन्होंने अपना बिजनेस को दबा दिया था, बर्बाद कर दिया, दे बिकम मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए. आपका फोकस और बढ़ जाता है. व्हेन यू डेवलप द हार्ट ऑफ गिविंग, और स्पेशली गिविंग टू कृष्णा, नेचुरली कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं आपको. कृष्णा गिव्स यू बैक. क्योंकि कृष्णा देखते हैं, अरे एक बहुत ही सुंदर उन्होंने ही सुनाया, ऐसे बोले, मैं शायद वो वीडियो भेजा था, बोले राधा दामोदर, यशोदा दामोदर जी का पास टाइम आता है कि यशोदा मैया दामोदर जी को बांधती हैं. आप सब लोग सुनोगे कृष्ण भगवान को बांधती हैं. तो बांधते समय ना रस्सी छोटा पड़ रहा है, रस्सी छोटा पड़ रहा है. तो यशोदा मैया बोलती है कि तेरे को तेरे भक्तों का कसम, बंध जा. भगवान के भाड़ में जाए भक्त लोग, इतने भक्त हैं, क्या कसम, इतने भक्त हैं, अनलिमिटेड डिवोटीज हैं मेरे. यशोदा मैया बोली अच्छा, तेरे को सत्युग के भक्तों का कसम. भगवान बोले नहीं बंधू, सत्युग में भगवान को पता है क्या, सत्युग में सब भक्त हैं. फिर बोले ठीक है, तेरे को त्रेता युग के भक्तों का कसम. त्रेता युग में 75% भक्त हैं, नहीं बनता. बोले कि तेरे को द्रौपद के भक्तों का कसम है, 50% वहाँ भी भक्त हैं. भगवान बोले 50% तो है ना. जैसे ही बोली यशोदा में, देखो तेरे को कलयुग के भक्तों का कसम. भगवान चल मान दो जल्दी, क्योंकि कलयुग में भक्ति नहीं है. तो बेचारे ये भी अगर खत्म हो गए तो क्या होगा. उसी तरह से जब कृष्णा देखते हैं कि समवन इज रेडी टू गिव मी, कृष्णा इमीडिएटली प्रोटेक्शन देते हैं. अरे सप्लाई करो इनको सब कुछ. एक डिवोटी है प्रकाश इंडस्ट्रीज ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और अराउंड 95 में आप देखेंगे तो उसका शेयर्स ना बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और वो भक्त बने. उसी वक्त भक्ति उनके लाइफ में आए. जब 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 आपके लाइफ में ना सब कुछ तहस नहस होने वाला होता है ना, भगवान उस वक्त आपके लाइफ में आते हैं. मैंने पर्सनली देखा है बहुत सारे डिवोटी, अगर उनके लाइफ में भक्ति नहीं होता ना तो खत्म हो जाते हैं. कृष्णा को पता है कि जब सब कुछ बर्बाद होने वाला होगा, कृष्णा पहले एंटर कर जाते हैं. तो पॉसिबिलिटी है अगर कृष्णा आपके जीवन में आ रहे हैं तो आगे कुछ पहाड़ टूटने वाला है. I heard in a lecture somewhere कि जब when Krishna enters your life, he makes a tornado out of it because he wants you to get past anything, and then that's how lucky be prepared. यस, कृष्णा आपको एक्चुअली में, हम लोगों को लगता है वो टॉर्नेडो, क्यों? क्योंकि हाँ आई नो Material vision. यस, बट कृष्णा आपके हायर चीज़ देख रहे हैं, हाँ. आपको प्रोटेक्शन देना है. तो वो जो इंडस्ट्री के ओनर थे, उन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं कंपनी बंद कर देता हूँ ना, भक्ति तो आ ही गया. बट व्हेन ही मेट हिज गुरु, गुरु ने बोला कि नहीं, आपको कृष्णा के लिए सर्व करना. ही स्टार्टेड अगेन, और रिवाइव करते 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 आज इवन मतलब स्टॉक्स में भी वो कंपनी का शेयर 230 से अराउंड 300 समथिंग पहुंचा. एंड दैट पर्सन सिंगल हैंडेडली कंट्रीब्यूटेड फॉर मोर देन 18 टेम्पल्स इन दिल्ली एनसीआर. 18 मंदिर बनवा दिया उन्होंने. कैसे, कौन, कब, कैसे करेगा, वी डोंट नो. सो इस मतलब दिस इज द रियलिटी. बट कॉन्शियसनेस क्या, वो व्यक्ति 1995 से आज तक एक भी मंगला आरती मिस नहीं की. ही इज सच अ बिग बिजनेसमैन, बट डेली मंगला आरती पहुँचते हैं. उनका घर दिल्ली में है, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में. ही हैज नॉट मिस्ड इवन वन मंगला आरती सिंस 1995. सो हम जब ये सब चीज़ देखते हैं तो हम लोग को समझना चाहिए, जब हम कृष्णा के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्णा हमारे साथ ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं. पीरामल का नाम सुना होगा आप लोगों ने. 1917 में ना प्रभुपाद उनके घर पे रुके थे, 1970s में. और वो बताते हैं कि उनकी मदर बहुत डिवोशनल थी, बट मेरे को जब मैं उन स्वामी जी को देखा तो मैं सर्व करने लगा उनको. तो पीरामल लोग इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे उस वक्त, थे पर उस वक्त भी रिच थे, बट ही सेड कि आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड सर्व हिम. तो वो प्रभुपाद को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाते थे, एंड ही यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. और प्रभुपाद फिर जब डिसअपियर हुई इस प्लेनेट से, डिस्कनेक्ट सा हो गया, छूट गया. बट बताते हैं अगर आपने भक्ति में एक भी सेवा किया है ना, वो भगवान अननोटिस नहीं रखते उसको. कृष्णा अगेन एंटर 1995 में, अगेन उनके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन हुआ. ही मेट वन डिवोटी एंड स्टार्टेड मतलब डेवलपिंग दैट कनेक्शन. वो डेली 16 माला जप करते हैं, अजय पीरामल. एंड जो मुकेश अंबानी के समधी हैं, ही सिंगल हैंडेडली मेड वन टेम्पल
49 करोड़ का एक मंदिर बना के उन्होंने दिया। तो पॉइंट इज कि इट्स नॉट कि उन्होंने दिया इसलिए वो महान बने। कृष्णा उनको कैसे यहाँ तक लेके आए कि उनके हार्ट में ऐसा आया। फॉर हिम 49 करोड़ इज नथिंग। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं इस प्लेनेट में भाई, जो बच्चों की शादियों में आज के डेट में हर कोई शादी में 40-50 लाख तो खर्च करता है। अब सोचिए कितने शर्म की बात है। कचरा फेंक देते हैं, मतलब 5-10 लाख का तो कचरा दिखता है फेंका हुआ। लोगों ने लाइफ को कितना वो दिखाने, वो वीडियो स्टूडियो सब रिचुअल का पार्ट बन चुका है। मैं हमेशा ये मजाक करता हूँ कि अब जो नेक्स्ट बच्चे लोग देख रहे हैं ना, हम लोगों ने जो शादी वादी देखा वो अलग माहौल में देखा है। पहले शादी होता था ना तो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, हम लोग अब मूर्ख हैं। शादी होता था ना घर से होता था, तो घर को पूरा बना देते थे, घर में पेंट होता था, सब कुछ होता था। अब लोगों को शर्म आता है कि घर से कैसे करेंगे, घर तो छोटा है। पहले के लोग बुद्धिमान थे कि देखो खर्चा करना टेंट में, टेंट का खर्चा पेंट में कराओ, तो टेंट से पेंट का खर्चा निकलता, पेंट हो जाता था घर पूरा। अब क्या करते ना, नहीं यहाँ नहीं करो, हम डेस्टिनी मैरिज करते हैं। तो पीले वाले दिन पीला कपड़ा सबके लिए, काले वाले दिन काला, लाल वाले दिन लाल, हरा लाल पीला, सबका कपड़ा खरीद के सेट कर दिया मामला। खर्चा किया इतना। और जब शादी का जो भाई मेन रस्म तो शादी, लेकिन इतना से पहले इतना नौटंकी हो गया कि शादी में जब फेरा होगा उस वक्त लड़का लड़की वो इतना थक जाएंगे बाय द टाइम जब उनको फेरे लेने हैं। जिस चीज़ के लिए पूरा पर्पस था वो पर्पस लॉस कर दिया। और क्या रिचुअल्स क्या क्या नया नया आया। अब नया मैं ऐसे मजाक करते हैं बोलता हूँ रिचुअल्स में जब नई बहू घर में आएगी तो सब लोग घर पे गेट पे आएंगे, एक रिचुअल होता है, और वो बहू पैर से ऐसे गिराएंगी। ये सब रिचुअल्स मतलब कुछ कुछ सबके यहाँ कॉमन, कोई हाथ से करता है, कोई पैर से करता है, कोई कुछ करता है। अब सारा रिचुअल चेंज हो गया। सारे रिचुअल से पहले सबको बोलेंगे 1 मिनट रुको, जो घर का सबसे अच्छा कैमरा वाला आदमी है ना उसको लेके आओ सामने, जो सबसे अच्छा कैमरा। तो एक रिचुअल ऐड हो गया क्या, जो घर का सबसे अच्छा कैमरा है ना वो फ्रंट में आएगा वेलकम करने के लिए। फिर वेलकम होगा, एक बार भाभी ठीक से नहीं हुआ, एक बार बैक जाओ भाभी, तो नया रिचुअल और बन गया। फिर शादी के 4 दिन के बाद होता था ना, कुछ होता था चौठारी बोलते थे, कुछ बोलते थे कि 4 दिन के बाद फिर एक रस्म होता है। अब शादी के चौथे दिन के बाद का जो रस्म होगा, जितना भी रील्स बना है ना सारा रील्स डालो, तो सारा रस्म अब यही सब में घुस जाएगा और जो उसका इसेंस था वो लॉस्ट हो जाएगा। तो पहले के लोग ना ज़्यादा बुद्धिमान थे, हम लोग को लग रहा है वी आर एडवांसिंग, बट हम गलत, हम बेसिक्स से बाहर आ रहे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, बुक का नाम है सेम एज एवर। सेम एज एवर मॉर्गन करके एक राइटर, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सब पे बुक लिखा है। वो इस बुक में यही बता रहे हैं सेम एज एवर मतलब गो बैक टू बेसिक्स। लाइफ में जहाँ पे आपको संतुष्टि जैसे मिलता था ना आप उसमें वो, तो हम लोग को देखना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हम बच्चे थे तो ज़्यादा खुश रहते थे, कैसे, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस नहीं होता था। और श्रीमद् भागवतम उन लोगों को यही सिखाता है कि हमारे जो मियोसेंट्रिसिज्म है ना, मैं उसको चैलेंज करता है श्रीमद् भागवतम। इस लोग क्या बता रहे हैं कि आप सर्व करो, जब आप सर्व करोगे डिवोटीज को नेचुरली यू विल डेवलप अफिनिटी टू हियर। और जब आप श्रवण करोगे क्या होगा, केवल श्रवण करने से श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतो स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित सताम। श्री कृष्णा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, who is the Paramatma super soul, is in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee cleanses desire for material enjoyment. Material enjoyment के लिए जो भी आपको इच्छा है ना वो कृष्णा पर्सनली क्लीन करते हैं। क्लीन, ही विल स्टार्ट क्लीनिंग। आपको दिखेगा ऑल ऑफ ए सडन कि आपका सारा मटेरियल डिजायर खत्म हो गया। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मटेरियल डिजायर डज नॉट मीन्स कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। मैं आपको बताऊं अपना इच्छा, मैं दुनिया भर का सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। पर माई पर्पज इज, आज ही मैं सोच रहा था, मैं सुबह सोच रहा था कि भगवान इतना पैसा दीजिए कहीं पे जाके 1000 एकड़ लैंड हो और 1000 डिवोटीज को वहाँ 1-1 एकड़ में शिफ्ट कर दें और एक एग्जाम्पल सेट हो जाए सोसाइटी के लिए
कि देखो 1000 लोगों ने 1000 फैमिली बचाया और गो बैक टू बेसिक्स। और वो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए जैसे लोगों ने ऐसे सेट कर रखा है ना 40 फ्लोर्स का घर, 50 फ्लोर्स का घर, तो लोगों ने एग्जाम्पल सेट करके लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, तो हम भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा। सो वी शुड एंड एस्पायर टू बिकम सच रिच, इतना पैसा हो जाए। अरे अगर मुकेश अंबानी भक्त बन जाए, वो कितने लोगों का लाइफ को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। तो अब मुकेश अंबानी तो भक्त बनने से रहा, तो हम प्रे कर सकते हैं क्या कि हमारे कोई भक्त बन जाए मुकेश अंबानी। आप अपना नाम नॉमिनेट करा सकते हो, हम ये प्रे कर सकते हैं। आई ऑलवेज प्रे फॉर रीटा जी दैट शी शुड बिकम सो फेमस एंड देन शी शुड से कि मेरे लाइफ में इतना कंट्रीब्यूशन, ये चेंज कहाँ से आया, भगवद गीता श्रील प्रभुपाद की। व्हेन शी विल स्पीक एंड so we should have aspiration, but all aspiration should glorify Krishna। कि कृष्णा को हम कैसे गुणगान करें, कैसे कृष्णा को इस्टेब्लिश करें हर जगह पे। सो और आई एम श्योर अगर भक्त लोग का एक साथ डिजाइन, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारे उसमें इट विल हैपन। बट वी शुड ऑलवेज बी एस्पायरिंग कि कैसे कृष्णा का ग्लोरीज फैलाना है, कैसे कृष्णा का ग्लोरीज फैलाना है। क्योंकि पूरा का पूरा दुनिया को कैपिटलिज्म वो कर रहा है कंट्रोल। तो अगर हमको भी दुनिया को चेंज करना है तो वी नीड कैपिटल, और हम उसी से चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं सोच सकते नहीं हम सब कुछ छोड़ देते हैं। आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अगर आपके पास, हमारा मंदिर बेसमेंट में था, संडे के दिन हम लोग हाथ पैर मार के फ़ोन करके वीडियो बना के एडवर्टाइज करते थे, कोई नहीं आता था। 50, 60, 100 लोग आ जाते, हम खुश हो जाते थे। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, वी हैव जस्ट मेड ए ब्यूटीफुल टेम्पल। इतना भीड़ आता है कि अब हमको दिख रहा है कि 5 साल बाद मंदिर में पैर रखने का जगह नहीं होगा संडे के दिन। तो हम लोगों को ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कृष्णा आपके लिए कृष्ण नगरी बनाएंगे। सो मटेरियल डिज़ायर डज नॉट मीन कि उन सब कुछ छोड़ देंगे। नो, हम बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे। दैट नाउ मेरा एक एक सांस, एक एक चीज़, एक एक नॉलेज, एक एक स्किल कृष्णा आपके लिए है। और जब हम लोग ये सोचते हैं ना, फिर कृष्णा जब रेसिप्रोकेट करते हैं ना, इट हैपेंड विद प्रभुपाद अपने आप को अयोग्य मानते थे। ब्रज का जो भाव होता है वो ये है, हम अयोग्य हैं, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन कृष्णा को पता है कौन किसको कब कहाँ एंगेज करना है। तो हमको क्या करना है, सरेंडर करने का प्रोसेस क्या होता है, दैट हम लोग सुबह सुबह सरेंडर करते हैं कृष्णा को। कृष्णा आई एम स्टार्टिंग माई डे विद चैंटिंग योर होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम लोग चैंट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, कृष्णा देखते हैं कि ये कोई है जो मेरे को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहा है। तो कृष्णा नेचुरली कम्स इन आवर लाइफ। कृष्णा अपना संग देने के लिए, एसोसिएशन देने के लिए हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये कृष्णा का सबसे बड़ा वो है। तो इस श्लोक में बताते हैं क्या, भगवान परमात्मा के रूप में ना हम सबके हृदय में बैठे हैं। तो जब हम श्रीमताम सो कथा, जब हम श्रवण करते हैं, तो कृष्णा देखते हैं कि ये देखो, ये सुन के मेरे को समझने का कोशिश कर रहा है। तो नेचुरली वो सुपर सोल आपको गाइड करता है। और क्या करते हैं, जो अभी तक मटेरियल डिजायर था उस सब को क्लीन करते हैं। भगवान क्लीन करते हैं कृष्णा हार्ट को। ही क्लीन्स इट, यहाँ पे लिखा है साफ साफ क्या, सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट एंड द बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages। जिस जो मेरे संदेश को सुनने का इच्छा डेवलप कर लेता है, उसके हृदय मैं खुद साफ करता हूँ। एंड विच आर इन देमसेल्फ वर्चुअस व्हेन प्रॉपर्ली हर्ड एंड चैंटेड। क्योंकि ये इतना पावरफुल है, इतना वर्चुअस है इसके अंदर, अगर इसको प्रॉपर्ली सुना जाए तो क्या होगा, किसी का भी व्यक्ति का हार्ट क्लीन किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप कुछ बताओ, आपने कुछ मिरेकल किया है, कभी कोई जादू किया है? हमने तो देखा है वो बाबा हैं जो हाथ से वो निकाल देते हैं, भभूत निकाल देते हैं, वो हैं जो गोल्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, ये हैं वो ऐसे कर देते हैं। प्रभुपाद ने बोला यस मैंने किया है। फिर प्रभुपाद ने पहले उसको ना पहले चैलेंज किया। प्रभुपाद ने बोला कि हाथ से गोल्ड निकाल दे, तो बोले कि वो तो अगर आपको गोल्ड चाहिए तो जाओ सोनार के पास, वो आपको गोल्ड दे देगा।
आपके बाबा से बड़ा सोनार शक्तिशाली है। प्रभुपाद चैलेंज करते थे ऐसे, भभूत बोले भभूत जाके जाओ अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती आपके बाबा से ज़्यादा पावरफुल है, अगरबत्ती के पास ज़्यादा भभूत है। बट मैंने भी किया एक मिरेकल। प्रभुपाद ने बोला क्या मिरेकल किया है? आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड हिप्पीज इनटू हैप्पीज। जो लोग पूरा लॉस्ट थे, लाइफ का पर्पस नहीं पता था, आई हैव गिवन देम पर्पस। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट पॉसिबल कैसे है? व्हेन यू हियर नाइस, जब आप श्रवण करते हैं नाइस अच्छे से। तो मैं जो इसलिए हम सब लोगों को आई थिंक मतलब मेरे को समझ में आ रहा था कि हम लोग कैसे, क्योंकि अभी हम लोग संडे सुनते हैं ना, तो अभी क्या करेंगे ना, रिक्वेस्ट शीतल माता जी, वो डेली एक ना हाफ एन आवर का कोई लेक्चर हम लोग पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, तो हम लोग वो सुन सकते हैं समटाइम्स ऑफ सम सन्यासी। और आप उसका नोट्स बनाएंगे ना जेन्युइनली, क्या बोल रहे हैं इसमें, विच आर देमसेल्व्स वर्चुअस व्हेन प्रॉपर्ली हर्ड एंड चैंटेड। प्रॉपर्ली अगर आप उसका नोट्स बनाओगे, सब कुछ करोगे ना, आई एम श्योर आपका लाइफ को आप देखोगे 2 महीने के अंदर ना इट विल चेंज, ट्रांसफॉर्म। सो अभी हम लोगों को बहुत अपने आप को एडवांस कराना है। एंड देन फिर क्या बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पिताजी श्लोक नंबर 18 का ट्रांसलेशन आप पढ़ो। By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of services to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. तरुण तो आप पढ़ो, आप फिर से आप पढ़ो। हाँ, सेम। Regular By attendance. regular attendance in class. तो ये श्लोक ना श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। इट्स सो पावरफुल। श्रीमद् भागवतम, उनको पता है सेकंड चैप्टर में ये माहौल बनेगा। सेकंड चैप्टर तक पहुंचे, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा था, सेकंड चैप्टर तक पता था कि माहौल में ऐसा तेजी आएगा। तो यहाँ पे लिखे बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन द भागवतम एंड बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटी ऑल दैट इज ट्रबलसम। सो हमारे जीवन में प्योर डिवोटी कौन है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद को हम कैसे सर्व कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग, प्रभुपाद ने बोला है कि आप जब चैंट करते हो तो यू प्लीज मी। कैसे प्लीज कर सकते हो? जब आप जाते हो रोड पे, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स यू प्लीज मी, व्हेन यू ऑफर सम प्रसादम टू कृष्णा, भोगा टू कृष्णा, यू प्लीज मी। तो प्रभुपाद को प्लीज करना इतना ईजी है। आप घर में बैठे बैठे डेली कर सकते हो। अब आप बुक कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? आप डेली बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जब आप प्रभुपाद का बुक को पढ़ के गए हो, तो आप इस नॉलेज को जाके कहीं दे सकते हो। सपोज आपने एक श्लोका पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ लिया, जहाँ यस अभी मैं इसको मेडिटेट करता हूँ, आप इमिडिएटली विल फील कि अरे बहुत पावरफुल है, ये तो बहुत पावरफुल है, हम तो मैं सबको बताऊंगा। यही डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑलवेज कि आप जाके बुक लोगों को दे रहे हो, बांट रहे हो, ले लो प्लीज, ले लो नो, वो भी है। बट ऑफिस में आप कैसे करोगे? आप अपने कंडक्ट से, आपने इतना हियरिंग किया, इतना रीड किया है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंड यू आर सर्विंग ए प्योर डिवोटी, श्रील प्रभुपाद। Then all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. जो भी चीज आपको ट्रबल दे रहा है ना, खत्म। जो भी ट्रबल, it is so powerful. अब बस अब कुछ नहीं करना, रेगुलरली यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू हैव टू हियर, लिसन, चैंट। अब देखोगे जितना ट्रबल था लाइफ में ना, धीरे धीरे सब डिसअपियर हो जाएगा। ये भक्ति का पावर है। आप अगर इफ़ यू विल स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड्स, आप देखोगे दैट कृष्णा क्या किए ना, मेरे लाइफ को एकदम चेंज कर दी। कितने लोगों को सपना में उस टाइप का सपना कभी कभी आता है, डरावना, भयंकर डर। इफ़ यू विल चैंट रेगुलरली फॉर 1 month,
आप देखोगे आपको पूरे जीवन भर कभी आप कितना भी अपना कॉन्शियसनेस खराब कर लो, कभी आपको डरावना सपना ही नहीं आएगा। और डरावना सपना भी आएगा ना, आपके मुँह से प्रेयर्स निकलेगा, नरसिंह भगवान, आपके बेस्ट फ्रेंड नरसिंह भगवान बन जाएंगे। मेरे को याद है एक जगह पे एक कमरे में किसी ने कभी सुसाइड कर लिया था और वहाँ पे काफ़ी निगेटिव एनर्जी था, मतलब रूम बंद था बहुत दिन से। मैं गया उस गांव में रुकने के लिए, तो उन्होंने वो कमरा खोल दिया, मेरे को बोला सो जाओ। मैं ठंड था, कंबल मांगा तो कंबल भी दिया एकदम अजीब सा, ठंड तो शरीर में तो ठंड लगा, तो मैं क्या किया हैंकी को नाक पे रख के कंबल डाल के सो गया। सोया तो ऐसा लगा ना कि कोई आया मेरे को ऐसे करके दबाने के लिए। लिटरली बता रहा हूँ, 1 साल पहले मैं बाहर था, मैं उठा, अरे यार यहाँ कुछ पंगा है, उठा नरसिंह भगवान से प्रेयर किया, मेरे को डर ही नहीं लगा। और जब मैं अगले दिन गया तो जो व्यक्ति मेरे को यहाँ पे जगह दिया था ना, उसको नहीं पता था ये बात, और जो व्यक्ति एब्सेंट था वहाँ पे, जो जिसने मुझे बुलाया था, उसको मैंने बताया कि मेरे को यहाँ पे जगह दिया था। वो इतना गुस्सा, अरे वहाँ पे क्यों दिया, वहाँ पे थोड़ा वो रहता है, गड़बड़ होता है, ऐसे होता है। वहाँ भूत आता है। अब बोले भूत आया था, रात को आया था। तो द पॉइंट इज, पता है जब आप यू टेक शेल्टर, तो आपको ना क्या भूत, मतलब यू फील लाइक हटो। क्यों आपको ये फेथ है कि कृष्णा मेरे साथ कैसे गलत होने देंगे। मैं बीड बैग लेके सोया हूँ, साथ में नरसिंह भगवान साथ में है, आई हैव कवच विथ मी, नरसिंह कवच, कैसे कोई मेरा नुकसान। तो ये फेथ आपको क्या कर सकता है, भूत बेचारा खुद परेशान है, भूत से पावरफुल आप हैं, आप समझने का कोई, भूत मतलब भूत के पास शरीर नहीं है, आपके पास आप भी भूत हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न, हम सब भूत ही हैं एक्चुअली। शरीरधारी भूत है और वो बेचारा शरीर ढूंढ रहा है, तो जब वीक शरीर देखता है ना, उसमें घुसने का कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो हम सब भूत से पावरफुल हैं, बट बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर कॉन्शियसनेस, अपने चेतना पे काम नहीं करते हैं, हम लोग भूत से भी ज़्यादा कमजोर हो गए। इट्स लाइक कि छोटा बच्चा, उसके पास नॉलेज नहीं होता दुनिया का, बट वो बच्चा भी आपको डरा देता है कभी कभी अपनी हरकतों से। बट अगर कोई नॉलेज में व्यक्ति होगा तो कभी नहीं डरेगा। पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे जब उछल कूद करते हैं, पेरेंट्स अनईजी होने लगते हैं। जब घर में कोई नहीं है, बच्चा उछल कूद कर रहा है, वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन लोगों के सामने when वो जंप कर रहा है, कुछ कर रहा है, वी गेट प्रॉब्लम। तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है। वो बच्चा का नेचर है, 3 साल के बच्चे का पर्टिकुलर नेचर है, 6 साल के बच्चे का पर्टिकुलर नेचर है, 10 साल के बच्चे का नेचर है। हम सब लोग 40, 50, 60 साल के बच्चे लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों का अपना प्रॉब्लम है। तो सबको ही करना नेचर के हिसाब से। तो अगर आप नॉलेज में हो गए, इफ़ यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर कॉन्शियसनेस, नॉलेज अपने आप को बढ़ा रहे हो, आपको कभी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं प्रॉब्लम। तो ये सब श्लोका क्या बताता है, दैट ऑल दैट इज मतलब ट्रबलसम फॉर यू, एक बार में कृष्णा ऑस्पिशियसनेस लेके आ जाते हैं। चैंटिंग इज सो पावरफुल। आपका कोई सपना नहीं आएगा उल्टा पुल्टा, कोई डरने का सपना आएगा ही नहीं। ये सब जो सपना आता है ना, आप सोए एकदम से, जैसे ही स्कूटर स्टार्ट किया, खाई में कूद गए, सांप पीछे लगा हुआ है आपके, आप उठने का कोशिश कर रहे हो लेकिन पैर कोई पकड़ा हुआ है, ऐसे सपना आता है ना, ये सब सपना खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी डिवोटीज है ना, दे ऑल शेयर सच थिंग, कि ये सारा सपना, ये सब कुछ ना हमारा कई पास्ट कर्मा है। बहुत सारा कर्मा ना हमारा सपने के थ्रू भी क्लीन करते हैं कृष्णा। बहुत सारा जो हमसे गलती हुआ, कुछ हुआ है। अब देखो कभी कभी सपने में आप उतना ही रोने लग जाते हो, कभी कभी कुछ होता है, और उस सपने में ही कर्मा ख़त्म कर देते हैं कृष्णा। स्पेशली डिवोटीज के साथ इट हैपेंस। एक बार श्रील प्रभुपाद रेस्ट कर रहे थे, प्रभुपाद इतने बड़े सन्यासी, प्रभुपाद इतने बड़े डिवोटी, और प्रभुपाद सपने में सो रहे थे, तो डर रहे थे प्रभुपाद। तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आप कैसे डर रहे हो? तो प्रभुपाद बोले कि when some disciples do some mistakes, spiritual master has to suffer। तो कृष्णा क्या करते हैं, सपने में ही उसको खत्म कर देते हैं, सपने में ही खत्म कर देते हैं, और या थॉट्स में कभी कभी खत्म कर देते हैं। कभी कभी आप देखो आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है पास्ट में, और एकदम से आपको, मेरे को याद है
बचपन में एक बार मैं च्युइंगम खाया था, एक च्युइंगम अंदर चला गया था, बबल्स टाइप का आता ना, अंदर चला गया था। और 3 साल के बाद मेरे को एकदम से याद आया, मैं 10th क्लास में था, कि मैं च्युइंगम खाया हूँ, अंदर गया है और मैं डरने लगा, मैं जाके वोमिटिंग करने लगा ऐसे ऐसे। मेरे पापा बोले क्या हो गया? मैं बोला च्युइंगम खा लिया। पापा बोले कि अरे च्युइंगम खा लिया, कैसे खा लिया, कब होगा? बोला कि कब खाया, तुम तो अभी बाहर नहीं गया था। बोले अरे पापा बहुत पहले खाया था उसको निकाल रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है कि बहुत फास्ट कभी सारा चीज़ ना, कभी थॉट्स में ही आपको डरा उड़ा के निकाल देंगे कृष्णा। मतलब आप उतना ही डर गए कि मैं मर ना जाऊँ, ये ना हो जाए। और सेम फीलिंग किसी को आ सकता है जो बहुत सफ़र कर रहा है, किसी को क्रोनिक डिजीज़ हो गया, वो भी इसी फियर में। तो कृष्णा बहुत प्लान करके कर्मा को साफ कर सकते हैं। ये सारा बहुत प्रैक्टिकल। और इस श्लोक में भगवान यही बताते हैं क्या, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with the transcendental song, is established as an irrevocable fact. आपके लाइफ में एक पर्पज आ जाएगा क्या, कि मेरे को भगवान के प्रति लविंग डिवोशनल सर्विस करना है। आप कहीं जाओगे, आपको गमला दिखेगा ना, आप देखोगे अरे ये गमला मैं अपने मंदिर में लगाऊंगा। आप जाओगे कहीं, आपको कुछ फ्लावर्स दिखे, आप सोचोगे अरे ये मैं अपने भगवान को लेके जाऊंगा। नेचुरली आपके अंदर इतना प्रेम डेवलप हो जाएगा, प्रेम डेवलप हो जाएगा। यह शीतल माता जी ना, माता जी अपने भाई लोगों के बारे में सोचती हैं तो ऐसे ही बताती है, प्रभु मेरे भाई से आप बोलो ना सेवा कुछ करे। When she see them also grow ना, she feels like कि प्रभु ask them to engage some सेवा, मतलब उनको बोलो engage करने के लिए अपने लक्ष्मी को। सो आपका ऐसा विजन हो जाएगा। आप किसी को देखोगे गाड़ी में चलते हो, किसी के यहाँ देखो गाड़ी एक्स्ट्रा खड़ा है, तो अरे इसको मंदिर में लगा देना चाहिए, ये क्या कर रहा है। किसी को देखोगे कोई स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, आप उसको कभी नहीं बोलोगे आप जाओ किसी काउंसलर के पास, आप बोलोगे आप जाओ मंदिर में। बिकॉज टेम्पल क्या करता है, टेम्पल अबेंडेंटली मतलब इतना अनलिमिटेडली होप देता है, होप सप्लाई करता है वो है मंदिर। और हम लोगों के लाइफ में वो हिस्सा, इसलिए अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग कभी कोई होपलेस नहीं हो सकते। जितना अभी तक हम लोग ने श्रवण कर लिया, हेयरिंग कर लिया, जितना हम लोग ने, वी कैन नॉट फील होपलेस इन आवर लाइफ। और ये बहुत बड़ा एसेट है। एंड मैटर ऑफ 1 साल हम लोगों ने इतना, सो ऑल ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद कि हम लोगों को प्रभुपाद ने इस मूवमेंट से जोड़ा। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हम लोग एक क्वेश्चन ले सकते हैं, और कोई कमेंट हो सो यू कैन टेक। और अभी हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि ऑल्टरनेट, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर 40 मिनट्स एक किसी को प्रेजेंटेशन देना है, और टॉपिक्स आर लाइक ना फेथ के ऊपर, फेथ का सेशन होगा कि फेथ को कैसे आप बताते हो कि फेथ इज़ वेरी नेचुरल। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप बार्बर के पास जाते हो, सैलून में बैठते हो हेयर कट कराने के लिए, सब लोगों को एक्सपीरियंस है, बार्बर चाहे तो आपको मर्डर कर सकता है, इतना पावर है उसके पास, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जिस मूवमेंट में उस वक्त ऐसे बैठे रहते हो ना, एक सीजर को गर्दन में डालेगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इट्स पॉसिबल। पर आप कैसे फेथ डाल के बैठ जाते हो वहाँ पे। सो फेथ के ऊपर एक लेक्चर होगा। देन वी विल हैव ए टॉपिक ऑन कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, जो थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड से वो टॉपिक ले सकते हैं। देन गेटिंग ए आईज टू सी गॉड, भगवान को देखने का क्या तरीका होना चाहिए। देन इफ गॉड इज वन, व्हाई सो मेनी रिलीजन, सो ये टॉपिक आदित्य जी करेंगे, ठीक है ना। एंड देन वी हैव आर वेदास माइथोलॉजी, हम लोग बोलते हैं ना इन हिंदू माइथोलॉजी वी रीड। ये माइथोलॉजी वर्ड कहाँ से आया? माइथोलॉजी का मतलब ये होता है दैट विच इज नॉट फैक्ट, इट्स अ मिथ। सो हम लोगों के लैंग्वेज में आ चुका है कि माइथोलॉजी पढ़ रहा था, कितना गलत बात है। इट्स लाइक कि कोई आपके पापा के बारे में बोला था कि माइथोलॉजी में पढ़ा था कि आपके पिताजी, कितना गलत बात है। मतलब जब हम ये बात करते हैं दैट वी आर कमिंग फ्रॉम मंकीज, इट्स लाइक वी आर सेइंग पापा के पापा के पापा के पापा पापा के पापा के पापा मंकी थे। विश्वास कोई नहीं मानेगा, कौन बोलेगा ऐसा? हम सुनते हैं, हम कभी ऐसा सुने? एटलीस्ट देखो हम लोग तो इतने वो हो गए हैं, बट हमसे पहले वाले पूर्वज लोग तो 8-10 लोगों का नाम बता सकते थे, और
उससे पहले वाले लोग भी बता पाते होंगे, उससे पहले वाले लोग भी बता, तो कहीं से तो वो लोग भी तो कभी बोले होते कि वो तुम्हारे जो बंदर बाबा थे ना वो बहुत अच्छे थे। वो तो ऐसा कभी नहीं बताए। वो बंदर बाबा ना बहुत बदमाशी करते थे, तो केला लाते थे, वो केला देते देते अभी इतना जमीन बना दी और हमको नाक दे दिए, आँख दे दिए सुंदर सा। भाई तुम्हारे डीएनए में इतना खूबसूरती कैसे आया जब तुम्हारे बाबा बंदर थे? तो हम लोग कितना एब्सर्टली इस सब बकवास को एक्सेप्ट कर लिए, और हमारा फाउंडेशन एजुकेशन का ये है, और इसी से हम बम्बार्ड होके पीएचडी कर लिए, डॉक्टरेट कर लिए, सब कुछ लिए, बेसिक्स गड़बड़ है। तो इंटेलिजेंट लोग ना वी शुड मतलब गिव देम बैक कि फालतू बकवास किए जा रहे हैं। अमेरिका में अपनी पढ़ाते डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सारा जो है ना। तो कोई आप लोगों में से, मैं भी अर्पित तो और तरुण तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, यू पीपल कैन डू। आप मेरे पास पूरा कंटेंट है, आप उसको पढ़ के यू कैन गिव ए प्रेजेंटेशन कि हाउ माय परबाबा वाज नॉट ए मंकी। बुक्स है, एक प्रभु जी ने लिखा है कि डार्विन्स ऑन ट्रायल, तो वो बताते हैं ये सारा चीज़। तो ऐसा टॉपिक्स है। देन एक टॉपिक है क्या, शैडो के ऊपर, मटेरियल शैडो, मतलब जो स्पिरिचुअल स्काई है ना उसका शैडो है ये मटेरियल रियल, तो कोई उसके ऊपर। सो मैं टॉपिक्स भेजूंगा आप लोगों का, जिस पे इंटरेस्ट होगा आप उसको फिंगर, यू कैन ऑल्सो टेक वन सेशन माइथोलॉजी एडवोकेट वाला। प्रूव करना होगा आपको क्या माइथोलॉजी इज ए रॉन्ग वर्ड, ठीक है। आई विल शेयर द डिटेल्स। तो हम सब लोग ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। We'll have this Here session only, in yes. So what we will do, Bhagavatam का है। 40-45 मिनट्स का होगा, वो बहुत ना हेल्प करेगा हम लोगों को ना भागवतम को आगे। जैसे आप लोगों को ये डाउट्स आता है ना कई बार कि नवरात्रि में तो प्रभु जी दुर्गा जी का कथा क्यों नहीं कर रहे, दुर्गा जी का कथा कर देते हैं। तो इस टाइप का डाउट्स को ना वी विल एड्रेस थ्रू सच टॉपिक्स, दीज आर वेरी साइंटिफिक टॉपिक्स। तो ये जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना, क्योंकि यंगस्टर्स के पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, हम ऐसे टॉपिक्स एड्रेस करते हैं। मुझे अगर जैसे हमें क्वेश्चन है, like जैसे मैं कन्विंस न्यूज़ से अभी कि डार्विन की थ्योरी यूएस में हाँ। पढ़ाते हैं हमारा एवोल्यूशन, हाँ, सो उसके लिए भी स्पेस होगी डिस्कशन करने की? यस यस, श्योरली वी विल हैव डिस्कशन। क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं आई एम नॉट कन्विंस्ड। Yes. जैसे जो आपने मुझे प्रेजेंटेशन भी भेजा हाँ, रिलीजन के बारे में भी, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस। यस सो हाउ डू यू प्रेजेंट व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट? yes. So your session will come after our Vedas mythology. So उसमें बहुत सारा चीज़ वेदास से बात किया गया है, तो हम उससे पहले इस्टेब्लिश करेंगे कि आर वेदास ट्रू या वेदास ऐसे किसी ने लिख दिया था चलते फिरते। सो जब हम सारे चीज़ को कनेक्ट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल साइंस इतना आगे जा चुका है, क्या आप भगवान की बात करते हो, तो क्या कोई साइंटिस्ट भगवान पे विश्वास कर सकता है? तो जो साइंटिस्ट का बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे उन लोगों का थ्योरी काम करता है, वी विल प्रेजेंट सच थ्योरी। फॉर एग्जांपल आप एक घड़ी का बात करते हो कि आप हाथ में घड़ी देख रहे हो सब कुछ, तो आप पूछते हो कि किसने बनाया ये। मैं कभी नहीं बोलता कि ये तो बाई चांस बन गया है। तो एक घड़ी को चलाने के लिए हम बोलते हैं कि किस देयर इज सम क्रिएटर जिसने इसको क्रिएट किया। सो जब हम इतने बड़े यूनिवर्स को देखते हैं, इतना यहाँ पे इमोशनली सारा वो है, सब कुछ सेट है, मम्मी के प्रति बच्चों का नेचुरल अफेक्शन हो जाता है, ये सारा जो हमारे अंदर इतना केमिकल वो दिस दैट बैलेंस किया हुआ है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया क्या? सो देयर हैज़ टू बी सम क्रिएटर जो कि हम लोग देख नहीं पा रहे। तो इंजीनियरिंग बिहाइंड द कॉस्मो, इतना बड़ा कॉस्मो सिस्टम चल रहा है, उसके पीछे का इंजीनियरिंग क्या है। सो दिस टॉपिक्स आर लाइक दिस। और जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो जैसे आपने पढ़ा होगा तो आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आया, तो नेचुरली ना आपको फील होगा कि और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन, मतलब दिस टॉपिक्स विल मेक अस मोर इंक्यूजिटिव। जैसे अभी हम लोग ये टॉपिक्स लेते हैं, भजन करते हैं या कुछ, तो यू शुड आस्क मोर क्वेश्चंस कि कैसे प्रभुपाद को आप महात्मा बोल रहे हो, उन्होंने ऐसा क्या किया, बहुत सारे बिना सच क्वेश्चन शुड कम। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब वो सब आंसर होगा, तब आपका फेथ एक टाइम आएगा जब फॉर्म हो जाएगा, तब कोई आपको हिला नहीं सकता है। बरगद का पेड़ का रूट को कोई हिला नहीं सकता। आप कैसे बरगद के पेड़ को हिलाओ, सोच नहीं सकते हो, एक तना ना हिले हमसे। सो वैसा फेथ कन्विक्शन होना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक्स बीच में मैंने सोचा कि हम लोग डालेंगे और हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। साइंस ऑफ सोल,
इतना डिटेल है वो ना कि कैसे हम लोग विश्वास करें साइंटिफिकली कि हम लोग आत्मा है। साइंस क्या बोलता है इसके बारे में। सो बहुत सारा डिस्कशन है इसके अराउंड जो हम लोग करें। Content आप हाँ है, आई हैव कंटेंट सो आई विल शेयर। मैंने once a month or every week? विल सी कैसे कर सकते हैं, कभी नहीं तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, किसी दिन पिकनिक कर लेंगे किसी घर में बैठ के ना, 5-6 घंटे में एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। कुछ प्लान करेंगे। अभी मैं सब कोई को ना शेयर करूँगा टॉपिक्स, ठीक है। रोमा जी आपको तैयार करना होगा, ग्रुप करना होगा। सबसे मेन टॉपिक आप ही का है। Regular attendance. ओके सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Prabhu ji, we are unhappy because आपने बताया था people are unhappy because of the ego thing कि वो अपने they're unhappy, they don't want to accept they are unhappy because of their ego. It's because of their ego or it's because they don't understand that they are unhappy. हाँ सो कवर कर देता है ना मतलब ईगो। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग तो बोलते भी हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, और हो सकता है वो बहुत खुश हैं अंदर से, एक्चुअली दे आर हैप्पी, बट बाहर से बोल रहे हैं। बट ईगो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना, ईगो मीन्स कि दे डोंट वांट टू प्रिटेंड, या फिर दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, संतुष्ट। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम सामने आता है, फॉर एग्जांपल आप किसी हस्बैंड वाइफ को देखोगे चल रहे हैं बहुत अच्छे से, लैविश कार है, सब कुछ है, और 3 महीने के बाद पता चलता है कि दे हैड ए मतलब टोटली सब कुछ खत्म हो गया। सो ये सारा क्या है, बिकॉज ऑफ ईगो यू जस्ट डोंट वांट टू शेयर योर प्रॉब्लम विथ एनीवन। पर पहले के कल्चर का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होता था या बहुत बड़ा कम्युनिटी होता था, सबको सब कुछ के बारे में पता होता था कि इनका शादी वहाँ पे हुआ ऐसे, तो एक ना वो ना प्रोटेक्शन देता था हमको। अगर सपोज आपके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा है, आप बाहर निकले, अभी आपके पास कोई है नहीं, किसको जाके शेयर करो। बट पहले क्या होता कि सब समझते थे कि यार कुछ प्रॉब्लम, आ जाओ बैठ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। और इसका बहुत सारा ना दूसरा साइड भी है, बहुत लोगों ने इसकी मज़ा भी लिया है। किसी को किसी का वीकनेस पता चला, उनका मजा। तो इतना गलत एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि लोगों को अब लगता है कि मैं क्यों, सब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है छोटे से कुकून में कि किसी को मेरा रियलिटी पता ना चले, एंड इट इज़ लीडिंग टू डिप्रेशन। और ये सो ईगो इज दिस इज फॉल्स ईगो कि मैं बहुत महान हूँ। अरे एडमिट कर लो कहीं एक जगह जाके कि मैं उतना महान हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, तो वो आपको शायद हेल्प कर दे। बड़े बड़े पोजीशन पे लोग हैं, CEOs हैं, ये हैं, दिस एंड दैट, उनको दिन रात लोगों को डांटना है, काम करवाना है, वो कैसे किसी के सामने जाके बोलेगा कि मैं अंदर से रो रहा हूँ, मैं अंदर से परेशान हूँ। कोई फिल्म एक्टर कैसे जो एडवर्टाइज कर रहा है हंसने का, क्लोजअप टूथपेस्ट का, वो कैसे बोलेगा मेरा दांत दिखाने का मन नहीं होता, इतना हालत ख़राब है। सो आर्टिफिशियल अपने आप को लोग इतना कवर कर चुके हैं नकली से उसमें, तो उससे बाहर निकलने का उपाय है सिंप्लिसिटी, रियलिटी एक्सेप्ट कर लो कि मतलब यार वी आर ऑल फीबल। इट शुड नॉट फील लाइक कि हमको हम्बल बनना है, वी आर हम्बल, हमारा कोई पोजीशन नहीं है। कौन आया, कितने लोग आए गए यहाँ, बड़ा बड़ा अशोक सम्राट, ये वो, इतने बड़े बड़े लीजेंडरी राजा जिन्होंने पूरे सिविलाइजेशन में बहुत चेंजेस लाए, आज उनका कुछ वजूद नहीं है। तो हम और आप हैं कौन? 15, 20, 30, 40, 50, 60 साल का एक कंट्रीब्यूशन देके हम लोग को लगेगा हम, कोई पूछेगा तक नहीं। हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये बना दें, अपने बच्चों के लिए ये कर दें, और तो वो बच्चे उसके बिना पैर रखे उसको बेच के निकल जाएं। द थिंग यू आर थिंकिंग कि मतलब हम अपने बच्चों को एक बड़ा फ्यूचर, वो हो सकता है देखने तक ना आए कि मम्मा पापा ने लास्ट टाइम क्या देखा रखा। सो ये सब जो आर्टिफिशियल हमने वो जो बनाया है, सो रियलिटी क्या कि यार हम छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन के लिए आए हैं इस संसार में, अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करके चले जाते हैं। एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज भक्ति, क्योंकि ये जंक्शन हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में मिलता है और किसी योनि में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक डॉग, एक कैट, ये सब नहीं सोच सकता जो ह्यूमन बीइंग सोच सकता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट बहुत हुआ। डॉग्स और कैट्स ये सब पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहे। उन लोगों को आपने किसी को देखा क्या कि चींटियों ने भी चेंज कर दिया सिस्टम कि अब नीचे में पानी आ जाता है, कुछ तो बिल्डिंग्स में नहीं किया। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा इंटेलेक्ट अलग है जानवरों के कंपेयर, पर हम अगर उसी तरह से एक्ट करें तो हमारा जीवन और जानवर का जीवन कोई अंतर नहीं है।
Prabhu, I have a question. So you said that people go to temple with a list of wishes to be fulfilled. But then Prabhu Krishna also says in chapter 17 verse 16 of Bhagavad Gita that 4 kind of pious men render total service unto me, and one of them is seeker of wealth. Yes. So it should be okay for a person who is rendering Yes. service and still going with wishes. How हाँ. do you look ये at तो this? इसको भगवान बोलते हैं अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन, बोलते हैं कि अकामी, अकामी मतलब जिसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, इच्छा डिजायर Yes, that is the अकामो सर्व काम, दुनिया भर का इच्छा है, और मोक्ष काम, और तीसरा है कि जिसको मोक्ष का कामना है। तीनों को एक लाइन कर दो, मतलब तीव्रेण भक्ति योग, तीनों का सॉल्यूशन है क्या? भक्ति। अगर कोई भक्ति करेगा उसको ये सारा फुलफिलमेंट होगा। तो सब कोई को मतलब अगर कोई आ रहा है मंदिर फॉर सम डिजायर और समथिंग, दैट इज आल्सो गुड, इट इज नॉट प्योर। It's not pure. मतलब ये प्योर स्टेट नहीं है, ये बेस्ट नहीं है, आइडियल नहीं है, बट इट इज गुड कि एटलीस्ट दे आर कमिंग, एटलीस्ट दे आर थिंकिंग कि कोई है हमसे ऊपर जो हमको कंट्रोल कर सकता है। सो इन वन सेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। तो भगवत गीता बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास भी नहीं आ रहे हो ना, इवन इफ यू आर गोइंग टू सम देवता, देवी देवता, उनको भी मैं ही दे रहा हूँ आपको फुलफिल करने के लिए। सो ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है ये पूरा भगवत गीता भागवतम ना। भागवतम में तो अभी स्पेशली बहुत डिटेल में आएगा। पार्वती जी, दुर्गा जी, अभी जो नवरात्रि, उसमें दुर्गा जी पूछती हैं शिव जी से कि आप हमेशा इतने खुश रहते हो, मतलब मेरे बिना भी खुश रहते हो, कैसे आप इतना मैनेज कर लेते हो? तो शिव जी बोलते हैं क्या, क्योंकि मैं हमेशा मेडिटेशन करता हूँ। तो बोलते हैं कि मेरे को आज बताओ क्या मेडिटेशन करना चाहिए? तो बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधते परम, कि आराधना करता हूँ मैं, किसका? वर्शिप करता हूँ, किसका? विष्णु आराधते परम। फिर आगे बोलते हैं क्या, तदिया नाम, क्या कि विष्णु का आराधना क्या बोलूँ, उनसे ज़्यादा पावरफुल आराधना है उनके भक्तों का। अगर आप भगवान के भक्तों का वर्शिप करोगे ना, यू विल गेट मोर वो। तो भगवान के भक्त लोग क्या बोलेंगे जब आप भगवान के भक्तों बोलेंगे मेरा नहीं, भगवान का करो, इसलिए आपको चैनलाइज करते हैं। यदि कोई भक्त बोलता है क्या कि बैठ को मैं यहाँ बैठता हूँ अगरबत्ती करो, तो कपटी है उसको मारो आप तो बात बोलते थे। हम लोग देखते हैं व्हेन वी मीट आवर गुरु एंड वी रिक्वेस्ट देम कि हमको एक बार वर्शिप करो, तो शास्त्र बोलता है कि ऐसे स्पिरिचुअल ऐसे गुरुओं का क्या करना चाहिए, हमको आरती उतारना चाहिए, 3 संध्या करना चाहिए। वो आपको साल में 1 दिन नहीं करने देते, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ना, बहुत रिक्वेस्ट, तो वो बोलते हैं कि ठीक है कर लो। बहुत मतलब बच्चे जैसा हम लोग गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ महाराज प्लीज़, तब दे अलाउ, बिकॉज उनको भी पता है क्या कि इससे इसको एडवांसमेंट हो, बट दे डोंट वांट टू सेट दिस कल्चर। नहीं तो कल होगा कि क्या सब लोग बैठ जाएंगे, चलो मैं 3 साल से भक्ति किया हूँ, आ जाओ अगरबत्ती ले आओ करो तो एक नया धंधा स्टार्ट हो जाएगा कि पहले यहाँ क्लास से पहले क्या होगा कि मैं बोलूँगा कि चलो अगरबत्ती दिया लेके आओ और फिर अगरबत्ती घुमाओ। तो इसलिए दे डोंट वांट टू सेट रॉन्ग एग्जाम्पल्स। तो कृष्णा बोलते हैं क्या, सारे धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ, और जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं सारे धर्म को छोड़ के कृष्ण की शरण में जाओ। सो दिस इज ओके। हरे कृष्णा। Would you express our gratitude for Prabhuji for chanting Hare Krishna Mahamantra? Hare Krishna